ओके, हेलो एवरीवन। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, टाइम मैनेजमेंट। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं। वैसे तो मैं मतलब इमेजिन कर रहा हूँ कि आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटर हूँ। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ या एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि इस बिजनेस को करें या ना करें। ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि नेटवर्क मार्केटिंग सभी को पता है कि ये क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब शब्द कहीं ना कहीं आपने सुने ही होंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद प्रोडक्टिविटी? कि आज का दिन पूरा का पूरा ऐसे ही निकल गया, मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, एंड देन बट पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग? यस और नो? जस्ट टाइप मी लिख सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस, जिसको बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट। ओके, कि आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं। भले आपको मैं पूरा एक लिख के दे दूंगा कि टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, ये सारे टास्क करने, बट स्टिल यू विल स्ट्रगल इन कंप्लीटिंग दोज टास्क। ओके, कितने लोग थक चुके हैं बहुत सारे नोट्स की ऐप बना बना के? ये मेरे रिमाइंडर्स हैं, ये मेरे टू डू लिस्ट हैं। आप प्रॉपर एक नोटबुक पे लिख रहे हो टू डू, ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, बट फाइनली वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जस्ट टाइप मी? ओके, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, आज का ये जो सेशन है ना, इस सेशन में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, बट यू विल ऑल्सो ग्रो एज ए ह्यूमन बींग। ओके, तो एज ए ह्यूमन बींग यू आर गोइंग टू ग्रो, एंड दिस इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट यू एज ए ह्यूमन। और फिर चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, चाहे कोई भी काम करो, चाहे कोई भी बिजनेस करो, मतलब द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग, तो दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू। ओके, तो दिस इज सो 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 इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर बिजनेस, करेक्ट? सो बट आपको नहीं लगता कि सेम उस टाइम पे जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, खासकर हमारे बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है, जहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। अगर एक होता है ना कि एक ऑफिस होता है तो घर वालों को भी दिखता है कि चलो ऑफिस गया हुआ है बंदा। उनको पता है कि अगर मान लो घर पे भी ऑफिस बना रखा है और कुछ लोग आते हैं, मतलब कुछ एम्प्लॉयज आते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम है कि सुबह 8 बजे, मतलब कपड़े वपड़े पहन के प्रॉपर आप जाके बैठ रहे हो अपने ऑफिस में, लैपटॉप ओपन कर रहे हो। लेकिन घर में बैठ के, पजामे में, निक्कर में बैठ के काम करने में प्रॉब्लम यह है कि घर वालों को भी पता है घर से काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं घर वाले भी एकदम से कोई भी कुछ भी काम बोल देते हैं। अरे वही घर में दूध खत्म हो गया, दूध ले आओ। अरे वही प्याज खत्म हो गया, प्याज ले आओ, है ना? ये ले आओ वो ले आओ, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको डिस्टर्ब करता रहता है। ये सुनो, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें कि घर वाले भी इतना सीरियसली ले नहीं रहे, पूरा का पूरा दिन इसी में वेस्ट हो जाता है। ओके, आप भली सीरियस हो बिजनेस के लिए, आप सीरियस हो और लैपटॉप मतलब ओपन करके बैठे हो। ओके, बट पता भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है, सब कुछ पता है, बट स्टिल यू आर टोटली कंफ्यूज और पूरा का पूरा दिन ऐसे ही खत्म। राइट? यस और नो? ओके, सही था। ओके, ग्रेट, यस। सो नाउ एक और क्वेश्चन है मेरा। ओके, कितने लोग ये चाहते हैं कि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए, क्विक, कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। और मतलब जैसा होता है ना कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आई वांट क्विक रिजल्ट्स, क्विक क्विक क्विक। तो एवरीवन जस्ट टाइप क्विक। ओके, अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए तो किसको नहीं चाहिए भाई? ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है अक्सर कि नहीं यार, इस बिजनेस में थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। बट यू नो, पेशेंस सुनने के लिए तो अच्छा है, बट आज के टाइम में जब हर चीज़ इतनी फास्ट हो चुकी है, तो हाउ टू गेट फास्ट रिजल्ट्स? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कहते हैं, पहले के टाइम में बोलते थे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम 5 साल 10 साल लगाओ अपने, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट आता है। 4 साल की तो पढ़ाई भी करते हो, इस तरीके से आपने कई बार सुना होगा। बट आज का जो टाइम है, ओके, इंटरनेट का टाइम है। और इंटरनेट को यूज करके जो रिजल्ट 4 साल 5 साल में आ सकते थे, आज 1 साल 2 साल में भी आप लेके आ सकते हो, बल्कि कुछ महीनों में भी लेके आ सकते हो। जिस टाइम पे आप सोचते हो कि मुझे अपनी कंपनी में, एग्जांपल आपको मैनेजर बनना है, ठीक है, आप सोचते हो कि क्या मैं 6 महीने में मैनेजर बन सकता हूँ, क्या मैं 1 साल में 3 महीने में मैनेजर बन सकता हूँ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, व्हाट डू यू थिंक? क्या आप 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो? यस और नो? ओके, क्या आप 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो? प्रहलाद बार बार अपना यूट्यूब का पता नहीं कौन सा लिंक दे रहे हैं। आपको पता नहीं क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है लिंक शेयर करके, तो लिंक मत शेयर करिए। ज़्यादा लिंक शेयर करेंगे तो लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई प्रहलाद भाई को निकालो। तो डोंट शेयर एनी लिंक, कोई फायदा नहीं है। मतलब इस तरीके से इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग कि इस तरीके से कोई मार्केटिंग नहीं होती, इट इज़ टोटली नॉनसेंस। ओके, सो ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि वी नीड क्विक रिजल्ट्स एंड राइट। और जब हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, ओके, तो उस टाइम पे हम लोग, नहीं अभी निकालेंगे नहीं, अगर आप ध्यान से आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक क्वेश्चन है कि क्या मैं 6 महीने में मैनेजर बन सकता हूँ,
क्या मैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ? कई 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 बार आपके प्रोस्पेक्ट आपके डाउनलाइन आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन, या शायद आपकी माइंड में ये हो। ओके, सो डोंट यू थिंक कि हर किसी की अपनी अपनी एक स्पीड होती है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्पीड, करेक्ट? इसका आंसर बाय द वे तो यस है कि क्या आप 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो, इसका आंसर यस है। बट एट द सेम टाइम हर किसी के लिए ये यस नहीं है। ओके, क्योंकि इन्हीं 6 महीने के अंदर कोई मैनेजर बन रहा है और इन्हीं 6 महीने के अंदर आप मैनेजर नहीं बन रहे। इन्हीं 6 महीने के अंदर कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है लेकिन आप नहीं कमा पा रहे हो। सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे परमानेंटली। ओके, सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन यू, बट बिफोर दैट, हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस आंसर? ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन कि क्या 6 महीने के अंदर, ओके, क्या 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 6 महीने के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस आंसर? जस्ट टाइप टेल मी। Okay, just type tell me if you want me to give you an answer on this. Okay, so कोई भी आपसे पूछे तो आप भी ये बोल सकते हो। ओके, बाय द वे ये आंसर मैं आपके लिए आपको दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, ओके, एक स्टोरी के फॉर्म में बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि गांव में एक बंदा काम कर रहा था। ओके, और किसी ने उसको, कोई आया, किसी ने उससे पूछा कि भैया यहाँ से शहर कितना दूर है? तो उसने कोई आंसर नहीं दिया, वो अपना काम करते रहा। उसने फिर से उससे पूछा, अरे भाई तुमसे पूछ रहे हैं शहर कितना दूर है? उसने फिर कोई आंसर नहीं दिया, फिर अपना काम में लगे रहा। उसने दोबारा से फिर एक बार फिर से पूछा, उसने थोड़ा सा गुस्से में, अरे भाई बहरे हो क्या, तुमसे पूछ रहे हैं शहर कितना दूर है? और फिर उसने कोई आंसर नहीं दिया। तो उसने सोचा यार बेकार आदमी है, छोड़ो यार चलो। तो ऐसे उसने थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया। एकदम से आवाज़ आई, वो बंदा बोला कि भाई शहर यहाँ से 15 मिनट दूर है। तो उसने बोला यार इतनी देर से पूछा था तब तुमने नहीं बताया, अब क्यों, तुम क्यों बता रहे हो कि 15 मिनट दूर है? तो उसने बोला आपकी चाल देख के बताऊंगा ना कि कितनी जल्दी पहुंचोगे। राइट? तो हर किसी की अपनी अपनी एक चाल होती है, ये सुनो, हर किसी की अपनी अपनी चाल होती है। आज के सेशन में मैं आपकी चाल तेज करने वाला हूँ। तो विच मीन्स शहर वही है, ठीक है, शहर वही है जो आपको ए पॉइंट टू बी पॉइंट आपको पहुंचना है, सेम वही डेस्टिनेशन है। बट उसी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए कोई जल्दी पहुंच रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है। तो पहुंच कौन रहा है? मी, एवरीवन जस्ट टाइप मी। यू आर रीचिंग, ओके, विच मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अक्सर हम लोग सोचते रहते हैं कि यार ये मुझे बिजनेस में आगे ग्रो करने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या मार्केटिंग प्लान सीखूं, मैं ये करूं, मैं मार्केटिंग प्लान मतलब कंपनी अगर 1,000 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में निकाल दे तो अच्छा रहेगा, थोड़े थोड़े सैशे निकाल दे, सैंपल निकाल दे, बहुत सारे हमारे आइडियाज होते हैं कि कंपनी ये कर दे वो कर दे। बट एक्चुअली वी डोंट हैव टू वर्क ऑन द बिजनेस, वी अल्टीमेटली हैव टू वर्क ऑन अवर सेल्फ। आज जब मैं बोल रहा हूँ ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, एक्चुअली ये टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट एक्चुअली मैनेज योर टाइम, क्योंकि सबके पास एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 24 घंटे। टुडे टाइम मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि सुबह सुबह 6 बजे उठो, ये करो वो करो। इवन मेरा टाइम मैनेजमेंट इन सब चक्करों में बहुत खराब है। इन सब चक्करों में मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना खराब है, ठीक है, कि मतलब जिम भी हमने ऐसा ज्वाइन किया है जिसका नाम ही एनी टाइम फिटनेस है, कि कभी भी जाओ। तो मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10 बजे बोला गया था लेकिन आप आ रहे हो 11 बजे, वो तो अपना अपना एक हैबिट्स की प्रॉब्लम है वो तो। लेकिन मैं एट द सेम टाइम टुडे आई वांट टू फोकस ऑन अ वर्ड कॉल्ड फोकस। ओके, focus. I'm going to help you how to be, okay, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। टुडे यू विल लर्न हाउ टू बी द मॉन्क। ओके, मतलब कि एक मॉन्क टाइप कह सकते हैं डिसिप्लिन। ओके, मॉन्क टाइप डिसिप्लिन। ओके, आई एम जस्ट टाइपिंग राइटिंग हियर मॉन्क, मॉन्क टाइप डिसिप्लिन। एंड हाउ यू कैन डू इट? बाय मैनेजिंग योर फोकस। ओके, व्हाट इज अ फोकस, ये हम डिस्कस करेंगे अभी, जस्ट अभी रुकिए उसके बारे में। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात करूंगा, लेकिन देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई मैनेज, हाउ आई गेट मोर रिजल्ट्स। कितने लोगों को चाहिए ज़्यादा रिजल्ट? हर हर कोई चाहता है मोर रिजल्ट्स इन लेस टाइम। ओके, एंड हाउ यू कैन डू इट? बाय एक्चुअली इम्प्रूविंग योर फोकस। एंड दिस इज द नंबर वन प्रॉब्लम जो कि आज के टाइम में मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यस और नो? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली, आज के टाइम में इवन कोई बुक्स, इवन कोर्सेज आ गए हैं, कोर्सेज। पता है कोर्सेज का नाम क्या है? सोशल डिटॉक्स। कि सोशली कैसे अपने आप को डिटॉक्स करें। मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम छुड़वाने के लिए भी कोर्स निकाला गया है। जैसे कि सिगरेट छुड़ाने के लिए भी एक कोई लोग कहते हैं कि आई विल हेल्प यू टू क्विट स्मोकिंग, ऐसी कोर्सेज आगे आई विल हेल्प यू टू क्विट इंस्टाग्राम। छोड़ो ही नहीं आ रहा भाई, नशा हो गया। करेक्ट? तो चलिए ये सब एक्सट्रीम बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि कैसे आप अपने फोकस को मैनेज कर सकते हो, हाउ यू कैन गेट मोर रिजल्ट्स इन लेस टाइम। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूंगा मॉन्क वॉन्क छोड़िए,
मैं आप लोगों को बोलूंगा, स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्फ डिजिटल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एथलीट। ओके, डिजिटल एथलीट। इमेजिन करिए कि, ओके, एवरीवन जस्ट टाइप डी ए मीन्स डिजिटल एथलीट। अगर आप एक एथलीट है, 100 200 400 मीटर भागना है, अगर आपको आपको पता है वो डेस्टिनेशन है, 400 मीटर भागना है, तेज भागना है, स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और स्टेटमेंट मैं आपको लिखना चाहूंगा यहाँ पे, मनी लव्स स्पीड। ओके, मतलब मैंने खुद देखा है, मैं किसी को बोलता हूँ अगर कि यार यूट्यूब की वीडियो बना लो, कि मैं बोलता हूँ यार ये वेबिनार रिकॉर्ड करो। कितने लोग कभी कभार स्ट्रगल करते हैं वेबिनार रिकॉर्ड करना है, चलो पता है, लेकिन वेबिनार रिकॉर्ड करते करते मतलब 1 2 महीना उसी में निकाल देते हैं कि वेबिनार में मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे प्रेजेंटेशन बनेगी। ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग करते 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 जो चीज़ आपको सिर्फ 2 दिन में कर सकते थे या एक दिन में कर सकते थे, वो एक्चुअली उसके लिए आपने कुछ हफ्ते कुछ महीने निकाल दिए, करेक्ट? Because you need to understand, okay, you need to understand, and money loves speed, so speed is so important. So today you will learn how to increase your speed and call yourself digital athlete. और हमें एथलीट लेवल, ओके, एथलीट लेवल, वी हैव टू रन मैराथन। ओके, अगर हम मैराथन रन करें, कितने लोग बिजनेस में टेम्परेरी आए हैं कि बस थोड़ी दिनों के लिए बिजनेस कर लेता हूँ फिर जॉब कर लूंगा। अक्सर जॉब वाले लोग ये कहते हैं कि थोड़े टाइम जॉब कर लेता हूँ फिर अल्टीमेटली तो मुझे बिजनेस करना है। बट कोई बिजनेस में आके आप सोचते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ फिर तो मुझे जॉब ही करनी है? अरे भाई क्यों? मतलब 12th कर लेता हूँ फिर वापस फिफ्थ फिफ्थ क्लास में एडमिशन लूंगा? क्यों यार? जब आप ऑलरेडी बिजनेस में आ चुके हो तो दोबारा जॉब में नहीं जाना चाहोगे ना? दिस इज अल्टीमेट, ओके, इससे ऊपर और क्या है? So you're already into this business, and now you what you need to have the athlete kind of mindset, athlete kind of body, athlete kind of everything, एक environment and everything, so that you can achieve, you can actually run the marathon. And business is a marathon. बिजनेस इज एक्चुअली अ मैराथन, जो कि आप, अब बिजनेस तभी खत्म होगा, या बिजनेस, वैसे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो चलता रहता है, जब तक आप हो तब तक आप बिजनेस करते रहोगे, करेक्ट? या बिजनेस में रहोगे, राइट? यस और नो? सो इट इज अ मैराथन, तो यू हैव टू बिकम एन एथलीट। इज इज क्लियर? सो एवरीवन, वी ऑल आर डिजिटल एथलीट्स, ओके? नाउ एज एन एथलीट हमें क्या करना है, क्या नहीं करना? टुडे आई एम योर कोच। ओके, इमेजिन करो कि यू हैव टू रन 400 मीटर। ओके, आपको 400, या ये वर्ल्ड कप की तैयारी करनी, चलो फुटबॉल वर्ल्ड कप, या आप क्रिकेट भी खेलते हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो आपको नहीं लगता कि तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है? अपनी बॉडी पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, अपने टाइम पे, अपने फोकस पे काम करना है। अभी आप देखोगे आज के टाइम में जितने भी पहले के टाइम में इतना सीरियस नहीं थे लोग, लेकिन आज के टाइम में विराट कोहली या फिर शुभमन गिल, या जितने भी ये और भी जो नए, विराट कोहली तो पुराने हो गए, लेकिन जो भी नए नए लोग जितने भी आ रहे हैं, सरफराज खान, आप इनके अंदर एक चीज देखोगे, दे हैव एटीट्यूड, एंड दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड, एंड नाउ दे आर, पहले के टाइम में लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे बड़ी जल्दी, पार्टियां पार्टियां कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आज के क्रिकेटर्स नहीं कर रहे, ये सुनो। आज के क्रिकेटर और ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं माइंडसेट, बिकॉज दे आर गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम जो भी इनके कोचेज है, राहुल द्रविड़, और ये जो भी इनके कोचेज हैं आज के टाइम में, दे हैव दे दे हैव डाइटिशियन इवन। मैं देख रहा था ये जो है ऋषभ पंत है, या फिर ये क्या नाम है, पांड्या, हार्दिक हार्दिक पांड्या, यस। आप देखेंगे हार्दिक पांड्या का अपना पर्सनल एक शेफ है जो कि उसके साथ हर जगह जाता है, कहीं पर भी वो खेल रहा है तो दे इन्वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों लाखों रुपए वो खर्च करते हैं एक पर्सनल शेफ को अपने पास रखने के लिए। एक, आज मैं क्या कहूँ कि मुंह में जो जाता है ना, वो एक्चुअली दूसरे से पूछ के, एक प्रॉपर डाइटिशियन के। आज हम लोग क्या सोचते हैं, अरे कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, करेक्ट? लेकिन दे दे नो कि उनको क्रिकेट खेलना है, एंड दे वांट टू बी एट देयर बेस्ट। सिमिलरली वी आर इनटू अ बिजनेस, वी शुड बी एट आवर बेस्ट। चलो वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्फ एंड प्ले, दे आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, दैट्स फाइन। बट हम लोग जो कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो कुछ भी हम सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे घर वालों के ऊपर पड़ने वाला है? हम तो और ज़्यादा सीरियस चीज़ कर रहे हैं। चलो देश वेश को छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ देश का अगर सोचना है तो अपने बारे में हर कोई बंदा अगर अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचने लग जाए, सिंसियर हो जाए, तो देश का अपने आप ही भला हो जाएगा, ये सुनो, करेक्ट? तो भले ही हम क्रिकेट टीम में नहीं खेल रहे, बट हम जिस भी प्रोफेशन में है, अगर उस प्रोफेशन में इफ वी कैन बिल्ड एथलीट लेवल माइंडसेट, एथलीट लेवल फोकस, एथलीट लेवल एटीट्यूड, एथलीट लेवल एवरीथिंग, इन दैट केस वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इन अवर ओन फील्ड। तो हम लोग किस में है? वी आर इन टू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दिस इज अवर फील्ड, जिसको बोलते हैं क्रिकेट फील्ड। पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस के लिए देर आर टू एलिमेंट, ओके? सपोज वी वॉन्ट टू रीच फ्रॉम 0 to 1 lakh। सपोज आपको 1 लाख रुपीज अर्न करने, ओके, एंड दिस इज यू,
ओके, ये आप हो, दिस इज यू। तो कौन जाने वाला है यहाँ से? 0 से 1 लाख किसको कमाने हैं? हर किसी को कमाने हैं, हर कोई चाहता है। तो मान लीजिए ये आप है, आपको 0 से 1 लाख रुपए कमाने हैं, करेक्ट? अब ये 1 लाख रुपए कमाने के लिए, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है बट फिर भी चलो, दिस इज अ व्हीकल, ओके, दिस इज अ व्हीकल। एंड व्हाट इज अ व्हीकल? व्हीकल इज बेसिकली अवर बिजनेस विच इज नेटवर्क मार्केटिंग, यस और नो? करेक्ट। सो अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए, सो दिस इज यू, यू हैव टू रन फ्रॉम 0 to 1 लाख। ये आपका, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। टू रीच फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, यू हैव टू ड्राइव दिस व्हीकल, करेक्ट? बट यू नो, हम लोग मोस्टली, हमारा ध्यान किस पे जाता है? व्हीकल के ऊपर। कंपनी ये कर दे, वो कर दे, अपलाइन क्या कर रहा है, डाउनलाइन क्या कर रहा है, टीम मैनेजमेंट। इवन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो एक मतलब जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए, जॉब में बोलते हैं रेट रेस, रेट रेस, रेट रेस है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक रेट रेस है। रेट रेस पता है क्या? जब आपके डाउनलाइन में कुछ लोग आए तो आपको लगता है कि इनसे काम करवाना है। अरे नहीं, देखिए, यू आर वर्किंग विद वॉलेंटियर्स, दे कैन कम एंड दे कैन लीव एनी टाइम, यू कैन नॉट स्टॉप देम। वी आर वर्किंग विद वॉलेंटियर्स, ओके? सो यू कैन नॉट मैनेज अदर अदर ह्यूमन बींग। एक्चुअली आप सही बताऊं तो खुद को भी नहीं मैनेज कर पा रहे हो सही से, आप दूसरों को क्या मैनेज करोगे? रियलिटी यही है। So don't try to manage any human being. Don't try to manage anybody. What you can do is you can only influence people through your way of working. Yes or no? अभी विराट कोहली अगर इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत बढ़िया एथिक्स फॉलो कर रहा है, वो दिख रहा है ट्रेडमिल में भाग रहा है, पूरा पसीना पसीना, पूरा इतना पसीना हो रहा है कि ट्यूबलाइट से पसीना की रोशनी जा रही है और चमक रही है उसकी बॉडी, इतना पसीना हो गया है, ठीक है? विराट कोहली की वर्क एथिक्स को फॉलो लोग देख रहे हैं, मतलब क्या खाता है, क्या पीता है, लोग बड़े कॉन्शियस हैं, देखना चाहते हैं कि विराट कोहली क्या करता है, राइट? लेकिन उसी को देखते देखते ही इज इंस्पायरिंग मैनी अदर पीपल टू फॉलो द सेम रेजिम, यस और नो? सिमिलरली, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम आते हैं, हमारा पूरा फोकस चले जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी ये कर दे, मेरा डाउनलाइन ये कर दे, ये सब चीज़ें। तो दिस इज ओनली 20%। यू जस्ट हैव टू फोकस 20% हेयर, एंड योर इंटायर फोकस 80% शुड बी ऑन यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, 80% focus should be on you, 20% should be on the vehicle. It is clear? बिकॉज यू आर द ड्राइवर, ओके? सेम व्हीकल। अच्छी बात क्या है कि हम एक ऐसे बिजनेस में जो व्हीकल बड़ा अच्छा है, उसमें एसी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। डोंट फोकस हेयर, फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल। अगर मान लीजिए एक ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन, ओके, पहुंचने के लिए सेम व्हीकल को दो लोग चला रहे हैं, तो दोनों अपने अपने टाइम पे पहुंचेंगे, राइट? सो यू हैव टू बिकम गुड ड्राइवर सो दैट यू कैन बी ऑन स्पीड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मान लीजिए यहाँ पे ढाबा आ गया, रुक गए खाना खाने, यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे कुछ आ गया, आप रुके जा रहे हो बार बार, तो देन ऑब्वियसली यू विल रीच लेट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिमूव दीज डिस्ट्रैक्शंस so that you can reach your destination fast. Is this clear? So कह सकते हैं आज की ट्रेनिंग ये भी है, हाउ टू मेक 1 लाख इन नेटवर्क मार्केटिंग। टू मेक 1 लाख इन नेटवर्क मार्केटिंग, फोकस ऑन यू, ओके? नाउ व्हाट यू शुड फोकस, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव करो, कैसे आप जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो, कैसे आप मैनेजर लेवल हिट करो, ये जो भी आप करना चाहते हो, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नेक्स्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टुडे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस 80% पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, क्लियर? नाउ माई क्वेश्चन इज, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज फोकस? हमें से कोई शेयर करना चाहेंगे कोई चैट बॉक्स में? फोकस का मतलब क्या है? व्हाट इज अ फोकस? व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज फोकस? ओके, व्हाट इज फोकस, कोई शेयर करना चाहेंगे? फोकस का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, ये सारे वर्ड। ध्यान लगाना, ध्यान लगा के काम करना, फोकस, ओके? ध्यान, ओके? वर्किंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ओके? टारगेट को देखते हुए आगे बढ़ना, ओके? माइंड योर ओन बिजनेस, एब्सोल्युटली, चलो ठीक है। तो ठीक है, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, ओके? मछली की आंख दिखाई दे बस, यस, करेक्ट करेक्ट। तो बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं, ऑब्वियसली दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड, वन टारगेट, ओके? नाउ फोकस इज, अगर हम बात करें फोकस, मैं आपको अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फोकस इज बूस्टर, ओके? फोकस इज बूस्टर। मैंने इसे बूस्टर, व्हाट डज इट मीन? बहुत ध्यान से मैं एक टेबल बनाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ओके? कि अगर हमको रियली में ये अचीव करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, वी हैव टू मैनेज अवर फोकस, ओके? एंड टू मैनेज अवर फोकस, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फोकस? इट इज डिस्ट्रैक्शन। अगर इसकी अपोजिट बात करें, इसका उल्टा क्या होता है? दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ओके? सो रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू फोकस।
जैसे एग्जांपल, बहुत ही सिंपल लाइफ के एग्जांपल है। मेरे बेटे का एग्जाम है कल, उसका मैथ्स का एग्जाम है, ओके, हाँ, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। हमने बस इतना ही, अब हम चाहते थे कि ये फोकस करे, मतलब कि पढ़ाई में ध्यान लगे। ठीक है, हम एज अ पेरेंट्स ये चाहते हैं। तो हमने बस इतना सा बोला कि उसके पास एक अपना एक, कबीर के पास अपना एक आईफोन है भाई। तो उसका एक आईफोन है, उसका एक आईपैड है। हमने बस आईफोन और आईपैड उसको बोला कि अभी आपको एग्जाम के बाद ही मिलेगा। आप अपने किसी फ्रेंड से अगर आपको बात करनी है कुछ एग्जाम से रिलेटेड, तो मेरा या मम्मी का फ़ोन यूज़ कर सकते हो। और आपको बताना है कि आप कितने बजे टीवी देखना चाहते हो, आप बताओ। तो बोला यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ओके। तो क्या हुआ, जैसे हमने उसका फ़ोन लिया, जैसे हमने उसका आईपैड लिया, अब भाई के पास करने के लिए कुछ नहीं है, अब क्या करे, अब टीवी भी क्या देखे, चलो टीवी का भी टाइम निकले, क्या करे, किताब खोल के बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर डिस्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, इफ देर इज नो डिस्ट्रैक्शन, मान लीजिए अभी आपकी मम्मी आए या आपकी वाइफ आए, हस्बैंड आए, कोई भी आए, और आपका फ़ोन लेके चले आए, आपको नहीं लगता आज के टाइम में फ़ोन इज योर न्यू बॉडी पार्ट? फोन इज जस्ट लाइक अ बॉडी पार्ट, इट इज जस्ट लाइक थर्ड किडनी, कि अगर ये चले जाए तो आप बिल्कुल ही मरने के लिए रेडी हो जाओ। करेक्ट, इट इज थर्ड किडनी, इट इज जस्ट लाइक अ डिटैचेबल बॉडी पार्ट। बट इमेजिन करो, अगर आपसे एक दिन के लिए कोई फोन ले ले, देखो खुद से आपकी विल पावर नहीं है स्ट्रांग, मैं मानता हूँ, मेरी भी नहीं है, या इट इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन। अगर मैं आपको बोलूंगा एक दिन मैं बिल्कुल फोन नहीं यूज करूंगा, अगले दिन आप बोले अरे देख लेते हैं कोई मैसेज आया, कोई इंपॉर्टेंट है, एक कुछ ईमेल आई होगी, कुछ आया होगा, कुछ किसी ने ज्वाइन कर लिया होगा, तो आप खोल के देख लोगे उसको ओपन करके, राइट। बट इमेजिन करो कि आपसे वो छीन लिया जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने आप की किताब खोल लोगे, भाई घर में किताबें पढ़ी हैं, इधर उधर ध्यान जाएगा क्या हो रहा है, घर वालों से बात भी करोगे। करेक्ट। तो क्या होगा, आपका ध्यान, देखो अल्टीमेटली हम सब लोग, हमारा सबका मतलब माइंड बहुत तेज है, हम सब लोग कैपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कैपेबल है, एक बंदा कैपेबल नहीं, हर कोई कैपेबल है। बट द प्रॉब्लम इज, एक कैपेबल इसलिए में ज़्यादा है बिकॉज वो फोकस ज़्यादा कर पा रहा है आपसे। दैट्स इट। यस और नो? करेक्ट। सो रिमूवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज फोकस, अपने आप ही फोकस हो जाता है। फोकस इज अ बूस्टर ऑफ योर रिजल्ट्स, ओके। अगर हमको इस गाड़ी को तेज चलाना है, अगर हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जल्दी पहुंचना है, तो वी नीड बूस्टर, और बूस्टर इज फोकस, ओके। अब इसको डिटेल में, आज पूरा का पूरा सेशन इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट। और कितने लोग चाहते हैं मैं आपको टूल्स बताऊं, कौन कौन से मैं ऐसे टूल यूज करता हूं बहुत ही सिंपल, जिससे कि मैं फोकस कर पाता हूँ, ओके। नजम, यस, राइट। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम टूल्स एज वेल एट द एंड, और जो कि गुड न्यूज़, फ्री टूल्स हैं, ओके, कोई पेड टूल नहीं है, राइट। तो यू विल लर्न हाउ टू बी, हाउ आई रिमेन फोकस। और लास्ट में आप मेरे से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि मैं और क्या क्या टूल यूज़ करता हूँ, क्या क्या करता हूँ जिससे कि फोकस रह पाता हूँ, क्या मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये सब करता हूँ, बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही लाइफ, ये लाइफ कोचिंग एक्चुअली, बिजनेस कोचिंग नहीं है, ओके। नाउ एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, थोड़ा थ्योरेटिकल बात अभी मैं पहले करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में यू से दैट वी हैव ह्यूज कंपटीशन, लाखों हजारों लोग सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान को बेच रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कंपटीशन है, ये सुनो। बट मैं आपको बताता हूँ कि यू कैन नेवर compete विद अदर पर्सन ऑन टाइम। टाइम पे आप कभी भी किसी भी दूसरे पर्सन से कभी भी आप लड़ नहीं सकते हो या कंपटीशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज गुड न्यूज़ क्या है, यू ऑल हैव द सेम टाइम, मतलब सेम मार्केटिंग प्लान, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट। और ये हम कोई कोई डिस्कस नहीं करता, सेम टाइम एज वेल, सेम 24 घंटे, सेम मार्केटिंग प्लान, सब कुछ होते हुए भी एक पर्सन को अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एक पर्सन को नहीं आ रहा, बिकॉज दैट पर्सन नोज हाउ टू मैनेज टाइम। इवन यहाँ पे स्किल्स का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, देर इज नो मच इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। अगर स्किल की बात करें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्किल्स हैं उनके अंदर, बट आप देखोगे, इवन मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है कि फॉर एवर आई विजन क्या होता है, इसके अंदर ये क्या है, ओके, स्कैथिन, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ओके, ल्यूट मैक्स, ये सब ल्यूटिन, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक बंदा आपको बताएगा ये बिलबेरी एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जिंक विटामिन क्या होता है, आंखों में कैसे, सब कुछ बता देगा, लेकिन वही नहीं सेल कर पा रहा है इसको। करेक्ट। सो बेसिकली क्या है कि इट इज नॉट अबाउट स्किल, इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज, इट इज अबाउट हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम। एंड अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो यू विल किल मोस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिशन एज वेल, बिकॉज योर कॉम्पिटिशन राइट नाउ, देखिए एक होता है ना कि हमारी जो कॉम्पिटिशन है वो दारू के नशे में है, वो जो दारू है वो है सोशल मीडिया। देयर, आज के टाइम में कॉम्पिटिशन कहते हो, बहुत कॉम्पिटिशन, एक्चुअली कॉम्पिटिशन है ही नहीं, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में डिस्ट्रैक्टेड है, एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड। तो वॉट यू नीड टू डू टू किल योर कॉम्पिटिशन इज जस्ट फोकस, ओके। अगर आप बेटर फोकस कर पाओ उनसे ज़्यादा, बेटर वर्क एथिक्स फॉलो कर पाओ, ओके, देन यू विल फाइंड दैट यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, ओके। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू?
So you have to ultimately work on yourself 80%, and what you have to do, you just have to focus your on something on you, जो मैं आपको शेयर करूंगा next. And removal of distraction is equal to focus, and focus is a booster of your results. Booster of your results. इसको एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल चीजों में. ओके. कि मान लीजिए, ओके, एक दिन में 24 घंटे होते हैं. ओके. एक दिन में 24 घंटे होते हैं लगभग. ऐसा बोला जाता है कि लगभग 24 घंटे में से, ओके, 6 घंटे, ओके, 6 घंटे आप मान के चलते हैं फूड, ओके, और बाकी सब गपशप और सोशल, मतलब सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा, मतलब बाकी सब चीज़ों में, मतलब आप अपना टाइम निकालते हो. कम से कम 8 घंटे आप सोते हो. ओके. तो लगभग 14 घंटे तो आप, मतलब आपके चले ही आते हैं. तो लगभग हमारे पास बचते हैं 10 घंटे. सो वॉट यू डू इन दीज 10 आवर्स डिफाइन कि आप कितनी जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो. करेक्ट. और आज के टाइम में अगर मैं किसी को बोलता हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, वो यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए 500 वीडियो देख लेता है और यूट्यूब की खुद वीडियो नहीं बना पाता. यही तो चीज सॉल्व करनी है. दैट्स इट. ओके. इन 10 घंटों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो प्रोडक्टिवली, और ये 10 घंटे में आपको काम किस पे करना है. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. मे बी यू कैन गो टू जिम. मे बी यू कैन कुक फॉर योर सेल्फ. मे बी यू कैन लर्न समथिंग which is going to directly impact on your business, which maybe you can implement some automation tools. ओके. और कुछ ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो जिससे कि आप और ज़्यादा टाइम को मल्टीप्लाई कर पाओ. मतलब इन 10 घंटों के अंदर आप क्या कर रहे हो वही डिफाइन करता है आप और दूसरे पर्सन के कंपटीशन में. ओके. सो आपने देखा होगा, मैंने एक कोई इंस्टाग्राम की कोई रील देखी थी जिसमें एक पर्सन बोल रहा था सुबह, मतलब अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, और पसीने निकल रहे, बिल्कुल फेस में पूरा पसीना था एक बंदे के. और ऐसे करके फ्रंट कैमरा से बोल रहा था, ऐसे बोला हाफते हुए, हाफते बोला था, दोस्तों मैंने कहीं सुना कि आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है. बहुत कंपटीशन है दोस्तों, बहुत कंपटीशन है. आज तो ज़माना बहुत गंदा है, बहुत कंपटीशन है. बट मैं आपको दिखाता हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है. कोई कंपटीशन नहीं. उसने बैक कैमरा ऑन करा और पूरी खाली सड़क थी. कुछ बोला सुबह के 4 बज रहे हैं, कहाँ है कंपटीशन. योर कंपटीशन इज स्लीपिंग. और मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. करेक्ट. अब मैं आपको ये नहीं बोला सुबह 4 बजे मैं आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूँ. बट वेर इज अ कॉम्पिटिशन. बट वेन यू नो दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू राइट, सही आपको खाना खाना है, सबको सही करना है, देन यू हैव ऑलरेडी किल्ड योर कॉम्पिटिशन. वॉट यू डू इन दीज 10 आवर्स डिफाइन योर सक्सेस. क्लियर. राइट. अब जैसे मैंने आपको बोला, इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा चलते हैं, इस पॉइंट पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. फोकस इज इक्वल टू बूस्टर. मतलब मैं बोलूंगा फोकस क्या है. देखिए, कभी ना कभी आप 1 लाख कमा ही लोगे नेटवर्क मार्केटिंग में. आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, आप में से कुछ लोग 1 लाख 2-3 महीने में कमा लोगे, कुछ लोग 6 महीने, 10 साल, कुछ लोगों को 15 साल भी लग सकते हैं 1 लाख रुपए कमाने में. ये रियलिटी है. यस, करेक्ट. लेकिन फोकस इज अ बूस्टर. एक बूस्टर की तरह काम करता है. जैसे एक टेबल की फॉर्म में आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम. मान लीजिए करते हैं कि ये टाइम है. ओके. टेबल बना के डिस्कस करते हैं. एक है यूनिट ऑफ, ओके, फोकस, और इसको मानते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी. यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब कि रिजल्ट्स. ओके. प्रोडक्टिविटी. और ओके, मान लीजिए ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, और ये पर्सन 3 है. ओके. सेम काम. ओके. मान लीजिए ये पर्सन है. ओके. जो मैं बोल रहा हूँ यूनिट ऑफ फोकस, फोकस मीन्स कितना उसके अंदर कैपेबिलिटी है फोकस लंबे टाइम तक, कितने लंबे टाइम तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक पर्सन कितने टाइम तक एक काम को कर सकता है. दैट इज नोन एज यूनिट ऑफ फोकस. मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं. मान लीजिए इस बंदे ने काम किया 10 घंटे. ओके. या ठीक है, 10 घंटे, इसने भी 10 घंटे काम किया और इसने भी 10 घंटे काम किया. तीनों ने 10-10 घंटे काम किया एक दिन में. बट इसका जो फोकस लेवल था वो था 2, इसका था 4, इसका था 9. ओके. सो व्हेन आई से प्रोडक्टिविटी विच मीन्स रिजल्ट्स. ओके. अगर रिजल्ट आया तो इसको आया 2 × 10, 4 × 10 एंड 9 × 10, 20, 40 एंड 90. तो अगर हम बात करें कि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर इतना कजाबी एजाबी, इतना तामझाम ऑटोमेशन, इतना तामझाम है, कौन करेगा. ठीक है. इट टुक सम टाइम फॉर मी बट नाउ आई एम वेरी वेरी फोकस्ड. अब मैं बहुत फोकस हो गए. वॉट पीपल डू इन 4 आवर्स आई कैन डू इन जस्ट 1 आवर, बिकॉज आई नो हाउ टू बी फोकस्ड. कैसे करता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें करता हूँ मैं, अपने घर वालों को कैसे सेट करता हूँ, उनका माइंडसेट कैसे करता हूँ, अपने कंप्यूटर कैसे मैनेज करता हूँ, सब चीज़ें अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा. लेकिन आई हैव लर्न कि ज़्यादा देर तक काम करके कोई फायदा नहीं है. मान लीजिए मुझे 90%, मुझे 90 वाली प्रोडक्टिविटी चाहिए. मतलब कि मैं चाहता हूँ कि 20 टास्क मैं खत्म कर दूं. अगर ये चलिए पर्सन नंबर 1, ये इसने 10 घंटे काम किया, बस इसने सिर्फ 20 ही टास्क फिनिश करे.
बिकॉज इसका यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, फोकस था टू, विच मीन्स काम करते करते बीच में एकदम से आ गया, अरे यार कॉफी पीने का मन कर रहा है, एकदम से जोमेटो का आ गया, अरे आज कैफे कॉफी डे में 99 की कॉफी मिल रही है, मंगा लो भाई। काम तो वो कर रहा है 10 घंटे, लेकिन उस 10 घंटे के बीच में अरे कॉफी मंगा लो। कभी कुछ कहीं कुछ काम करने लगे, अरे इंस्टाग्राम पे क्या बोल रहा है, जब तक अच्छा वीडियो अपलोड हो रही है चलो इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं क्या चल रहा है, और तुम्हें भूल ही गई वीडियो बहुत पहले अपलोड हो चुकी है, लेकिन आप लगे हुए हो, इंस्टाग्राम जकड़ लिया आपको। तो वो भी कह रहा है कि मैंने 10 घंटे काम किया, लेकिन उसने सिर्फ 20 टास्क फिनिश कर पाया। दूसरा बंदा है जिसने बहुत, उससे थोड़ा सा बेटर था, एक बंदा जिसने बहुत फोकस करके एक डीप, जिसको बोल सकते हैं, अगर आप मेडिटेट करते हो ना, बिल्कुल आप घुस जाते हो, जब आप एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसको एक बुक है फ्लो, एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो। फ्लो स्टेट वो होती है जहाँ पर यू आर सो फोकस्ड कि इवन आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, मतलब आपके इतना ध्यान में इतना होते हो कि एकदम से कोई बोलता है ए चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बिल्कुल आप चाहते नहीं कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करे। कभी ऐसा फील किया है? खासकर जब आप इमेजिन करो, जब आप सुबह सो के उठते हो, आपका एग्जाम है, मान लीजिए आज आपका एग्जाम है, जो सुबह सो के उठते हो तो एक पूरा माइंडसेट ही ऐसा बना होता है, आप फोन खुद ही नहीं उठाते, अरे नहीं यार बहुत कम टाइम है, से भी घंटा है, जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। उस टाइप का माइंडसेट, उस टाइप की अर्जेंसी अगर आपके अंदर आ जाए, डोंट यू थिंक दैट यू कैन अचीव मोर इन लेस टाइम? मान लीजिए अगर यहाँ पर ये यूनिट ऑफ, अगर ये जो यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ओके, जो कि टू है, अगर इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया जाए, 5 में इंस्टेड ऑफ टू, तो डोंट यू थिंक दिस पर्सन कैन इंस्टेड ऑफ 20, दिस पर्सन कैन फिनिश 50 टास्क इन 10 आवर्स, सेम टाइम में दिस पर्सन कैन कंप्लीट मोर टास्क 50। तो हमें फोकस इसमें नहीं करना, क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम है, जो रिजल्ट आ रहा है हर किसी के पास, वो कौन सी चीज डिफरेंशिएट कर रही है, दिस इज द थिंग विच इज डिफरेंशिएट, वो जो कि डिफरेंशिएट कर रही है। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ फोकस इज अ मल्टीप्लायर, फोकस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ योर रिजल्ट्स, ओके। तो सेम टाइम में somebody इज मेकिंग कंप्लीटिंग 50 टास्क, कोई 40 टास्क फिनिश कर पा रहा है, कोई 90 टास्क फिनिश कर पा रहा है। अब हम बोलेंगे अरे भाई तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, नो, इट इज नॉट अबाउट स्किल्स, इट इज अबाउट फोकस, कितना ध्यान से आप काम कर पा रहे हो। और बहुत ताकि आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या है, एक तो सोशल मीडिया, दूसरा आप लैपटॉप से काम कर रहे हो, लैपटॉप में भी नोटिफिकेशन आ गई, किसी की ईमेल आ गई, कभी एकदम से एक होता है, एक तो हो गया ईमेल आ गई या कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया, दूसरा होता है हमारा दिमाग ने कुछ बोल दिया हमें, दिमाग ही बोल रहा है काम करते करते, अरे भाई गर्मी लग रही है, आइसक्रीम पड़ी है फ्रिज में, आइसक्रीम खा लेते हैं। अब आइसक्रीम खाने गए, चलो 2 मिनट में आइसक्रीम खा के आ रहा हूँ, वापस काम करूंगा। वेन यू अगेन कम बैक टू द सेम स्टेट, अगर आप आना चाहते हो ना, इट विल अगेन टेक सो मच ऑफ टाइम। ऊपर से आप आइसक्रीम खा के आ रहे हो तो थोड़ा सा, मतलब शुगर खा के आ रहे हो तो थोड़ा सा और दिमाग वैसे भी इतना फोकस नहीं कर पाएगा। सो नाउ what I'm trying to explain you is focus is a multiplier. How many of you want to learn how to be how to achieve this focus of a monk? ओके, मॉन्क लेवल फोकस, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ माइंड नोट में कुछ लिखा हुआ है, अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट द स्किल्स, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग, बिकॉज सेम कंपनी, सेम मार्केटिंग प्लान, या इवन कुछ लोग डीएनए क्लब के सेम, आप एक कम्युनिटी के पार्ट हो, टीएलएफ, सेम कम्युनिटी, सेम टीएलएफ ग्रुप है, सेम डीएनए है, सब कुछ सेम है, बट सम पीपल आर गेटिंग रिजल्ट, सम पीपल आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। एंड यू थिंक इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये बोलता अच्छा है, ये टेक्निकल अच्छा है, नो, वो फोकस ज़्यादा कर पा रहा है आपसे, बिकॉज एवरीथिंग इज लर्नेबल। कोई भी चीज़ अगर आप देखो वो लर्नेबल है, लेकिन फोकस अगर आप करते हो, कोई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अच्छा सब कुछ आता है, बट वो दारू पी के बैठे हुए, और सुबह उठ के जब उठते हैं तो सर दर्द पूरा दिन उसी में वेस्ट कर देते हैं कि यार मतलब हेडेक की दवाई ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, तो नॉट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर फोकस। सो इट इज नॉट अबाउट द टैलेंट, इट इज अबाउट फोकस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रैक्टिकल एडवाइस हाउ टू बी फोकस्ड। ओके, सो नंबर वन इज डाइट। ओके, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे आपको शेयर करने वाला हूँ, आज सिर्फ पता ही नहीं होंगी, आप इसको इंप्लीमेंट भी करोगे। मैंने आपको क्या बोला, यू ऑल आर डिजिटल एथलीट्स। एक्चुअली हमारे घर वालों को अगर पता होता है कि मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को पता होता है मैं ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा हूँ, नेक्स्ट ओलंपिक्स कब है, 2027 में है पता नहीं, तो जब भी ओलंपिक्स हैं मैं बोलूँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 400 मीटर भागना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। घर वाले भी कहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, छोड़, मतलब, लेकिन उनको दिख रहा है कि मेरा शौक है, और मतलब मेरा पैशन बन चुका है अभी है, मुझे करना है। कहाँ पर है, आई थिंक लंदन में, तो नहीं कहीं पर ही है, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं 400 मीटर भागूंगा। क्या आपको लगता है कि मेरी डाइट क्या होगी? व्हाट डू थिंक, व्हाट विल बी माई डाइट? देखो मैं भी खुद एक फूडी हूँ, अब आप एकदम से सोचोगे एक एक रातों रात में आप चेंज नहीं होगे, मैं भी एक रातों रात में चेंज नहीं होगा,
मैं भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मुझे मन करता है बटर चिकन के साथ बटर नान। ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है। साथ में मिठाई में भी कुछ गुलाब जामुन, या सर्दियों में गाजर का हलवा, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मैंने एक चीज़ और देखी है, जब मैं अपने काम में इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, तो मैं खुद चाहता हूँ कि रात को मैं आज के टाइम में खुद कॉन्शियसली, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मेरी मम्मी मुझे बोलती है, मेरे घर का नाम बिट्टू है, तो मेरे को बोलती है, बिट्टू तुम्हें देखा पेट कहाँ जा रहा है तुम्हारा, है ना, पापा को बीपी की दिक्कत थी, तुम्हें भी कहीं बीपी की दिक्कत ना हो जाए। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो करो अपना, ऐसे। तो मम्मियाँ तो ऐसे बोलती हैं, आपके भी कोई ना कोई बोलता होगा कि भाई ध्यान रखो, क्या उल्टा सीधा कभी भी कुछ भी खा रहे हो। फिर आप किसी को यूट्यूब पे देख लेते हो, वो यूट्यूब पे कोई सदगुरु कुछ बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है कि फास्टिंग करो, कोई कह रहा है कि फ्रूट्स खाओ, कोई कह रहा है कि 12 घंटे मत खाओ, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको कुछ नहीं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सबका अपनी अपनी बॉडी होती है। कोई कहता है रात का डिनर छोड़ दो, कोई कहता है ब्रेकफास्ट छोड़ दो, कोई कहता है कि दोपहर को मत खाओ, कोई कहते हैं ब्रेकफास्ट को किंग की तरह खाओ। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो चुकी हैं मार्केट में, और ये भी कंफ्यूजन है। और फिर अल्टीमेटली आदमी सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या। और हमारे इसमें हमें से कोई भी डाइटिशियन तो रखता नहीं है, यस और नो। जबकि आप देखेंगे एक क्रिकेटर डाइटिशियन रखता है, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन, एक फिजियोथेरेपिस्ट, दे हैव अ प्रॉपर प्रॉपर उनके पास प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं जो कि इमोशनली उनको स्ट्रांग रखते हैं। करेक्ट, उन लोगों के पास है, दे कैन अफोर्ड, बट वी कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ। Okay, but at the same time, I'm going to give you some ideas how you can improve your diet, because अगर आप अच्छा खाना खाओगे, okay, because this is how our body works, okay, you need to understand this. Empty stomach is equal to more focus. जब हमारा थोड़ा सा एम्प्टी का मतलब बिल्कुल ही भूख नहीं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आप बोलोगे मैं काम करते हैं, मैं काम कर लूं, बट ऐसा हो नहीं पाता। आपका ध्यान बार बार जाता रहेगा खाने के ऊपर, ये सुनो। ओके, यस, स्पोर्ट्स वालों के पास होता है संध्या, यस, यू नो वेरी वेल, करेक्ट। सो ये मैंने देखा शाहरुख खान का। देखिए, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हम आज नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, नेटवर्क मार्केटर की बात कर रहे हैं। देखिए, यू हैव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मार्केटर, वर्ल्ड क्लास मार्केटर। एवरीवन जस्ट टाइप WCM, यू हैव टू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर। वर्ल्ड क्लास मार्केटर का मतलब नहीं है किसी कॉपी राइटिंग स्किल सीख लो, यूट्यूब पे अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख लो, थंबनेल बनाना सीख लो, वो सब तो स्किल्स हैं। लेकिन उसके अलावा यू हैव टू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, बिकॉज सेम पर्सन जैसे भी आप हो अभी, ओके, वॉट एवर यू आर इन द करेंट स्टेट, जो भी आपका करेंट स्टेट है, आपका करेंट स्टेट आपको डिजायर्ड स्टेट तक नहीं लेके जा सकता अगर आप खुद पे काम नहीं करोगे तो। करेक्ट, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो आज बस मैं चाहता हूँ थोड़े से माइंड ओपन करके आप इसको सुनो, दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। भले ग्रेजुअली करो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक मैंने शाहरुख खान की एक वीडियो देखी, वो शाहरुख खान ने तो पूछा भाई क्या क्या खाते हैं आप, बड़े किसी ने पूछा, तो शाहरुख बोला, मेरे को ज़्यादा खाने का शौक नहीं है, मैं बस कभी तंदूरी चिकन मेरा फेवरेट है, और मैं ज़्यादा थोड़ी कभी दाल चावल खा लेता हूँ, कभी कुछ खा लेता हूँ, कभी स्प्राउट्स खा लेता हूँ, ये सब, मुझे ज़्यादा खाने का ज़्यादा शौक नहीं है। अब वही शाहरुख खान 25-25 कॉफ़ियाँ पेल रहा है, वही शाहरुख खान रात को 5 सुबह 5 बजे तक जगा हुआ है। अब आप सोचोगे शाहरुख खान जैसी बॉडी मिल जाए तो उसके लिए 5-5 बजे तक जगह भी हो, तो सब कुछ हौश पौश सा है। कोई बंदा कह रहा है कि मैं अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन वो अच्छी लाइफस्टाइल उसकी नहीं है फिर। तो वी शुड नॉट फॉलो एनी बडी, वी शुड ओनली फॉलो अवर ओन बॉडी। ओके, अपनी बॉडी को सुनो, किसी की मत सुनो अभी। और जो मैंने रियलाइज करा है, मैं अपने बारे में बताऊंगा, जब मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाता हूँ दोपहर के टाइम, तो मेरा फोकस लेवल इज मोर। ओके, मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा खाना खा लिया होता है तो एक्चुअली फोकस नहीं हो पाता ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं नींद में कन्वर्ट हो जाता है, नींद आ रही होती है। करेक्ट, सिमिलरली अभी जैसे मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इस मीटिंग से पहले मैंने खूब पेट भर के खा लिया होता, तो उस जोश में मैं नहीं मीटिंग कर पाता जिस जोश में मैं अभी कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने लिटरली बहुत ही लाइट खाना खाया है अभी आज। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन अपनी बॉडी का देखो। और मैंने एक चीज़ और ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी है पिछले 2-3 महीने से, दैट इज एम्प्टी स्टमक तो हमसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ एम्प्टी स्टमक का मतलब कंप्लीट एम्प्टी नहीं, बट एटलीस्ट ईट लाइट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि पूरा पेट भर के अगर आप नहीं खाते हो तो यू विल बी एट योर बेस्ट। ओके, यू विल बी एट योर बेस्ट, एंड दिस यू कैन डू। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, मैं फूडी, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अभी अगर मुझे एकदम से कोई मैसेज आ जाए कि छोले भटूरे और ये सब कोई मेरे को बोले बन रहे हैं, खा लोगे, पूरा पेट भरा को फ्री, बोलूंगा चलो मैं एक खा लूंगा। करेक्ट, तो ये सब हम सभी लोग ऐसे ही हैं, हम सभी लोग सेम है, ऐसे ही हैं। करेक्ट, इवन अभी रात का टाइम हो जाए, 12:30 बज जाए, और एकदम से वाइफ बोले मुझे भूख सी लग रही है, सोने से पहले मैं मैगी बना रही हूँ, खाओगे? अरे भाई इसका आंसर ये सी दूंगा मैं,
नो नहीं दूंगा। करेक्ट। तो यही तो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल मैंने जो एक चीज़ करी है, और कितने लोगों को लगता है कि यार मैं तो डाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में यार मम्मी खाना देसी बनाती हैं, इतना मक्खन डालती हैं, या मेरी वाइफ तो काफ़ी सारा खाने में ऐसा बनाती है जो कि मेरे डाइट के हिसाब से नहीं बनता। मेरा वो घर का माहौल नहीं है। करेक्ट। घर में मैं सुबह सो के उठता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे डाइटिंग करनी है, तो घर वाले कहते हैं क्या डाइटिंग वाइटिंग करेगा, चुपचाप खा ले, मैं दोबारा दोबारा खाना नहीं बनाऊंगी। होता है कि नहीं? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट ब्लेम एनीबडी। जब आप रियली में अंदर से आपके माइंड में क्लियर है, जैसे मैंने अभी 2-3 महीने से स्टार्ट किया है 12 आवर्स फास्टिंग। और 12 आवर्स फास्टिंग, बट मैंने कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया। बट मान लीजिए आज मैंने रात को 9 बजे खाना खाया है, तो मैं कल सुबह 9 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट करूंगा। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई टफ कुछ नहीं है। बल्कि 16 घंटे होना चाहिए ये आइडियली, तो अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो। बट मेरे लिए ये अच्छा काम कर रहा है। और ये मैं बोलता हूँ, मैं सुबह जिम भी जाता हूँ जब भी, भले ही मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि चाय बना रही हूँ, चाय पियोगे, भले कितनी भी ठंड मेरे गले में हल्की सी खराशें हो रही है, मन तो कर रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। क्योंकि अब उसको माइंड में क्लियर है, अगर आज मैंने 9 बजे खाया, अब उसको पता हो गया सुबह 9 बजे से पहले अब वो मेरे से पूछती भी नहीं है। बात क्या है हमारे, वी कैन नॉट ब्लेम, हम अपने घर वालों को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मेरे घर वाले यार खिला ही देते हैं, अरे रात को मैगी खा रही है, अब मेरे से पूछती भी नहीं है। तो उसको पता है, एक बार दो बार पूछा, 3 बार 4 बार, लेकिन अब जब मैंने मना 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 करने लग गया, तो नाउ दे नो कि मैं 12 घंटे के बीच में अब मैं कुछ नहीं खाने वाला। तो डोंट ब्लेम योर फैमिली मेम्बर्स, डोंट ब्लेम एनीबडी, बिकॉज दे आर वॉचिंग यू। अगर आप एक बार अपने चीज़ों को तोड़ देते हो, तो फिर वो बार बार, मतलब वो बार बार पीछे पड़ जाएंगे आपके, अरे कुछ नहीं होता, खा लो भाई, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लो। अगर मान लीजिए कभी कहीं पार्टी में गए हो, जैसे मेरे साथ भी होता है, कभी पार्टी में कहीं गए हुए हैं, और हो गया रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं, जैसे कल हम लोग वृंदावन गए थे, तो वापस आते हुए वृंदावन से, तो हमने रात को 11:30-12 बजे करीब वापस आते हुए, कोई पप्पू ढाबा था, कितना बढ़िया नाम है पप्पू, और उससे भी पहले नाम था असली, असली पप्पू ढाबा। ठीक है। तो हमने कहा चलो ये असली ये है तो इसे खा लो। तो असली पप्पू ढाबे पे कल हमने खाना खाया वृंदावन से वापस आते हुए। तो सोचो उस टाइम पे हमने खाना खाया लगभग 11:30-12, और मैंने सुबह भी उसके बाद ही, मतलब 12 बजे के बाद ही खाना खाया। करेक्ट। सो नाउ यू सी आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है। मेरे लिए 12 घंटे का मैं अभी कर रहा हूँ, फ्यूचर में आई एम प्लानिंग टू डू फॉर 16 आवर्स, एटलीस्ट 16 आवर्स। अभी मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं कर रहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये क्या बोलते हैं, मैं मक्खन नहीं खाऊंगा, मैं घी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अभी इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग वन बाय वन। ओके, तो दिस इज वर्किंग फॉर मी। सो यू कैन ऑल्सो थिंक कि फोकस करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज, डाइट में मैंने थोड़ा सा ये चेंजेस करे। दूसरा, कट शुगर इन लंच, खासकर लंच के टाइम में। पहले मैं काफ़ी लंच और ब्रेकफास्ट में भी, जैसे हम वृंदावन गए तो वहाँ से पेड़े भी लेकर आए प्रसाद के फॉर्म में, प्रसाद कहने के लिए प्रसाद है, वो तो ठूस ठूस के खा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं लंच में और ब्रेकफास्ट का, जैसे लंच में हो गया कि खाना खाने के बाद कोई मीठा खाने का मन हो रहा है, तो चॉकलेट, जैसे चॉकलेट भरी रहती है घर में, तो चॉकलेट और ये सब, तो वो भी फरेरो रोशर। ओके, तो लेकिन मैं नहीं खा रहा हूँ कि लंच में एंड ब्रेकफास्ट में आई मेक श्योर दैट आई कंज्यूम नो शुगर। जो खाने वाने में जो कुछ हो रहा है ठीक है, बट अलग से आई डोंट कंज्यूम शुगर। इवन जैसे पहले दही में भी चीनी मिला लो, ठीक है, तो वो दही में भी कोई चीनी नहीं मिला रहा हूँ। और इवन इवन आपको ताज्जुब होगा, जो लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी वही खाता हूँ मैं काफ़ी खाना। आपको ताज्जुब होगा, मैं यार मैंने मैगडी से एक बार कॉफ़ी मंगाई, तो वो ब्लैक कॉफ़ी भी विदाउट शुगर मिला है। पहले तो टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसी का टेस्ट लग गया है। कहने मतलब ये हमारी बॉडी ऐसी है जो कि अडेप्ट कर लेती है। ओके। तो मैं अपने आप को सोचता हूँ यार मैं एक डिजिटल एथलीट हूँ, और मुझे अगर एथलीट बनना है तो यार ये थोड़ा बहुत अब एक कोई बोलेगा सेक्रीफाइस करो, तो बोले क्या सेक्रीफाइस करो, हम सेक्रीफाइस करने में तो मजे करने आए इस बिजनेस में। तो बट ये मैं बोलूंगा, ये इसको सेक्रीफाइस तो नहीं बोल सकते, इसको आप बोल सकते हो कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी टू बी द बेस्ट वर्जन, यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ टू वर्क ऑन योर बिजनेस। करेक्ट। जस्ट बी योर बेस्ट वर्जन टू वर्क ऑन योर बिजनेस, राइट। तो कट शुगर, तो जस्ट फॉर फॉर बेटर एफिशिएंसी। ओके, अपनी बेटर एफिशिएंसी के लिए मैं इसको करता हूँ। नंबर 3 इज न्यूट्रिशन। ओके, सो डिटॉक्स। ओके, तो हमारी कंपनी में एक आता है C9, ओके, क्लीन 9 करके एक आता है। तो मैं 2 बार इसको ट्राई कर चुका हूँ अपनी पूरी लाइफ में, 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, बट ये है कि करा है, 1-2 बार करा है ठीक है, बट एट द सेम टाइम
अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं डिटॉक्स के लिए, इंटरनेट पे आजकल काफ़ी आ रहा है वाटर ओनली डाइट, वाटर वाटर ओनली डे। आज के टाइम में कई लोग ये भी कर रहे हैं, मतलब एक चैलेंज, सब लोग मिलकर चैलेंज करते हैं, आज के दिन सिर्फ पानी पियेंगे, कोई खाना नहीं। ठीक है, हमारी कंपनी तो खैर एलोवेरा बनाती है, तो हम तो एलोवेरा पीते हैं। ठीक है, तो सुबह दोपहर शाम एलोवेरा, फिर RG+ और ये सब। तो एक प्रॉपर एक क्लीन 9 का एक होता है, लेकिन मैंने क्लीन 9 नहीं, व्हाट आई हैव प्लान्ड विद माई अपलाइन इज क्लीन 3। ओके, तो ये अपना खुद का एक तकिया कलाम है हमारा, मतलब खुद का बनाया हुआ है। वो ये है कि क्लीन 3 हम इसको। और दूसरा क्या है, एक और देखिए, मैं लड़का हूँ फिर भी, मतलब वी आर प्लानिंग, मैं और मेरे अपलाइन वी आर प्लानिंग टू डू मंडे फास्टिंग। अब मंडे फास्टिंग तो अक्सर लड़कियां करती हैं अच्छे पति के लिए, लेकिन मैं हमारा ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार संडे को दबा के खा लेंगे, और मंडे के दिन फास्टिंग करेंगे, इन द सेंस, फास्टिंग इन द सेंस कि दिन में थोड़ा सा, दिन में कुछ नहीं खाना है, सिर्फ एलोवेरा पियेंगे सुबह को शाम को, सुबह को दोपहर को, एंड देन शाम तक। ओके, देन वी आर गोइंग टू हैव लाइट मील। ओके, लाइट मील, बहुत ही लाइट, वो भी घर का ही। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अगेन, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी न्यूट्रिशनिस्ट, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी यूट्यूबर। हम किसी यूट्यूबर की बात सुन के, कोई किताब पढ़ के इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे, वी आर स्टडिंग अवर ओन बॉडी। क्लियर? तो ये भी एक कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं ना डाइट, वो आपको भी ऑब्वियस पता है, हाँ अच्छी डाइट होनी चाहिए, दैट्स इट। बट यू नो व्हाट डाइट सूट्स मी, मे बी इट मे नॉट सूट यू। सो आई सजेस्ट सब लोगों के लिए, एटलीस्ट यू कैन डू क्लीन 9। व्हेन आई से क्लीन 9, क्लीन 9 सिंपली मीन्स जो हम करने वाले हैं, मॉर्निंग में एलोवेरा, ओके, और आफ्टरनून में एलोवेरा, एंड आफ्टरनून में सैलेड, ओके, एंड ऑल्सो सैलेड एंड फ्रूट्स, इसको बोल सकते हो। ओके, सैलेड एंड फ्रूट्स, एंड साथ ही में वेरी 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 लाइट डिनर, बहुत ही लाइट डिनर, जिसमें आप जो कि घर का ही हो। क्लीन क्लीन 3 मतलब 3 दिन लगातार विदाउट फास्ट फूड। भले ही सामने मोमो बन रहे हो, आप वहां से निकल रहे हो, ठीक है, और खूब लंबी लाइन लगी हो, और आपको खूब मन कर रहा हो। और हम जानबूझ के, आजकल हम जिम जो ज्वाइन कर रखा है, जिम से जब हम आते हैं तो वैसे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग गलियों से निकल सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के छोले भटूरे वाली गली से निकलते हैं कि अपनी विल पावर बढ़े। तो टाटा करते हुए हम नहीं खाते, ठीक है। तो यू नीड टू इंक्रीज योर विल पावर लाइक दिस, तो इस तरीके से ये हमारा है। और एक चीज़ और भी है, व्हाट इज वाई वी आर एबल टू डू दिस, इज बिकॉज एक और चीज़ जो हमारी चल रही है, वो है क्या बोल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी। ओके, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो आप देखो कि आपके लिए क्या सही है। तो मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मतलब मेरे जो अपलाइन है मिस्टर दीपक उबर, तो हम लोग पास पास में रहते हैं। तो हम लोगों ने जो जिम ज्वाइन किया, तो हम लोगों ने ये सोचा कि साथ ही में करेंगे, मतलब कि अगर जिम जाएंगे तो साथ ही में जाएंगे, और जैसे ये नहीं करना ये नहीं करना, तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जब आपका होता है ना, तो व्हाट हैपेंस कि एक आप उसको अचीव कर पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप वरना गिल्टी फील करोगे, अरे यार अच्छा का तो सोचा था, लेकिन यार गिल्टी हो गए, करेक्ट। सो यू विल नॉट फील गिल्टी। ओके, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है तो एक होता है कि चलो आपका मन नहीं भी कर रहा होता है, वो दूसरा बंदा कहता है मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आइए, अब पैर में दर्द हो रहा है, जल्दी आइए, चलो चलते हैं यार थोड़ा। भले आप एक्सटेंसिव जिम नहीं करेंगे, भले ट्रेडमिल में चल के आ जाएंगे हल्का सा, राइट। सो एटलीस्ट वो रिदम ब्रेक नहीं होती है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैविंग गुड न्यूट्रिशन दीज डेज। ओमेगा 3 रेगुलर, आज के टाइम में मैं रेगुलर, हमारी कंपनी का आप फॉरएवर में हो तो इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं है, फॉरएवर एक्टिक सी, अगर आप दूसरी कंपनी में हो तो वॉट एवर जिस भी कंपनी का आपका है, देन गार्लिक थाइम, ओके, देन फॉरएवर आई विजन, ठीक है, देन C+ और ये सब भी है। सो एंड एलोवेरा, ओके, एंड RG+, तो ये सब लगातार एनर्जी बूस्टर के लिए यू कैन हैव फॉरएवर बी पॉलन, ओके, और एंड ऑल्सो यू कैन फॉर इम्यूनिटी बूस्टर बी पॉलन एंड ऑल्सो RG+, अगर आप RG+ ले रहे हो तो इम्यूनिटी बूस्टर और इसके लिए दोनों के लिए RG+ काम कर सकता है, करेक्ट। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग अवर ओन प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम। आज के टाइम में तो फैब, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रिंक फैब? बहुत ही अच्छा है, या डोलमा आंटी के मोमो बिल्कुल पास में ही हमारे घर के। सो मिलता है कमला नगर में। सो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, मतलब ऑब्वियसली ये तो एनर्जी बूस्टर है वैसे तो, ठीक है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए RG+, एलोवेरा, ठीक है, एंड जो भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है, मोस्टली वी आर कंज्यूमिंग अवर ओन कंपनी प्रोडक्ट। नाउ एक होता है ना, हमें अपलाइन हमको बोलता है कि यार यूज करिए प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन यूज करो, लेकिन जब कोई वजह नहीं होती ना यूज करने की, तो उस टाइम पे आप उसको हल्के में ले लेते हो। बट नाउ एक वजह है, ठीक है, एक वजह। अब सिर्फ जिम ज्वाइन करने की वजह ये नहीं कि सिर्फ पेट अंदर करना है, क्योंकि मम्मी तो बहुत टाइम से बोलते रही है, ठीक है, कि जब से शादी हुई है तुम मोटे हो गए हो, पहले तुम पतले थे, उसके बाद तुम क्या, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो साधारणी है, और वो बढ़िया अच्छे पराठे बनाती है, ठीक है, तो वो खा खा के और जो भी है बहुत अच्छा खाना बनाती है एक्चुअली, तो उस चक्कर में हो गया।
लेकिन लेकिन क्या है कि मेरी मम्मी ने बहुत बोला, लेकिन मैंने नहीं सुना। लेकिन अब क्योंकि मैं बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और बिजनेस में मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई आई जस्ट डोंट वांट कि एक होता है ना, अनईजी अनईजी फीलिंग में मैं बिजनेस को नहीं कर सकता। नींद आ रही है, जबरदस्ती मीटिंग में बैठे हुए हैं, है ना। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू डू दिस बिजनेस। तो दैट्स वाई आई एम एक्चुअली फॉलोइंग दिस, ओके, दिस इज वर्किंग फॉर मी। नंबर 4, ओके, आप में से कोई वैसे कभी कभार अल्कोहल या स्मोक करते हैं? यस और नो? कोई बुरी बात नहीं है। मैं कोई एथिकल अनएथिकल बात, सामाजिक के लिए अच्छा या बुरा, वो बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप स्मोक करते हो या ड्रिंक करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ड्रिंक मत करो ये सब, तो मैं बोलूँगा स्मोक तो मैं करता नहीं वैसे तो। लेकिन अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ओकेजनली, बताने में कोई हर्ज नहीं है, ओकेजनली मैं कभी कभार बियर ले लेता हूँ, बियर। ओके, बट आई एम नॉट इंकरेजिंग यू, जो लोग नहीं पीते बिल्कुल मत पियो। बट ओकेजनली, ओके, जो मैं बोलता हूँ ओकेजनली, जैसे मेरे फादर इन लॉ आए हैं, वो तो सरदार सरदार जी हैं, तो वहाँ भाई चलो थोड़ी बहुत, ओके, 4 cc पार्टी हम लोग करते हैं तब कभी कभार, ओके। सो बट ये मेरा कट होते जा रहा है, और ज़्यादा कट होते जा रहा है। मेरी फ्रिज में बियर रखी हुई है। एक मेरी वाइफ ने बोला कि चलो आज कोई मूवी देख लेते हैं घर पे और बाहर से खाना मंगा लेते हैं, और आप बियर पी लो। और सोचो, वाइफ ऐसे बोले तो एकदम से आप बोलोगे ना, अरे पी लेते हैं। लेकिन जब मुझे पता होता है ना, अगले दिन सुबह 7 o'clock मेरी एक मीटिंग है, एक अमेरिकन है, उनके साथ मेरी मीटिंग थी, तो मेरे माइंड में हुआ मैं पी तो लूंगा, बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, आई डोंट वांट दैट फॉगी माइंड। आप समझ रहे हैं? जब आपको पता है कि अगले दिन आपको कुछ नहीं है, आपको कुछ काम नहीं करना, देन यू कैन हैव इट, ओके, अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। बट नाउ व्हेन आई नो कि यार कल मेरी मीटिंग है, कल मेरे 11 बजे मुझे लाइव जाना है, मेरे 5 दिन की वर्कशॉप चल रही है, कल मुझे किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट काम करना है, आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। अगर इतनी समझदारी अगर आपके अंदर, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अगर आ जाए, तो इन सब चीज़ों को पीने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि आप, मैं इनको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ, नहीं पीते तो बिल्कुल मत पियो, बट अगर आप पीते हो तो गिल्टी मत फील करो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बट एट द सेम टाइम, इसको एक गंदी आदत बनाकर, आई थिंक, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ये सब कंज्यूम करो, दिस इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट योर बिजनेस। एंड यू आर एन एथलीट। आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी थी, उसमें धोनी का फ्रेंड संतोष वो पी रहा था, तो क्या पी रहा है, क्रिकेट कैसे खेलेगा, ये तो बोला। दोनों का एक ही कॉमन था, क्रिकेट। तो उन्होंने बोला कि क्रिकेट में तेरी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी अगर तू ये पीता रहेगा तो, राइट। सो तो छोड़ दे इसको, तो धोनी नहीं पीता। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। कुछ लोग 5-6 बियर भी पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता, कुछ लोग 1-2 पीते ही उनको चढ़ जाती है। तो अपनी बॉडी को देखो, बेटर यस बेटर है कि फै भी पी लो, उससे बढ़िया। करेक्ट। सो अंडरस्टैंड योर बॉडी, बट समटाइम्स समटाइम्स आई टेक बियर, दैट्स इट, ओके। और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा, इसलिए नहीं, एक मजाक की बात बोल रहा हूँ, मेरा जो फेवरेट रेसलर था WWE में, तो वो था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ओके। तो वो बियर बहुत पीता था। चलो खैर, मजाक की बात है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। Drink lots of water and have proper sleep, obviously. ओके, सो अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी। किसी को सिर्फ 5 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है, किसी को 6 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है, कुछ लोगों को मतलब ज़्यादा सोना चाहिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप खाना कम करोगे, और अगर आप ये फॉगी माइंडसेट कम करोगे, मतलब ये सब कम करोगे, लेस अल्कोहल, लेस फूड, आपका स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी, और स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी, ओके। क्वालिटी विल improve, क्वांटिटी विल रिड्यूस, ओके। सो अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी, हैव गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन, गुड क्वालिटी फूड, एंड बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, जो खाना है खाइए, बट अंडर बाय ओनली अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, बिकॉज अगेन आई रिपीट, you are the creator of your own business. In your business you have to work on yourself. Your business will grow in the proportion as how you are growing as a human being, okay. So you have to grow as a human being, and this is the first step. Work on yourself. Is this clear to all of you? How many of you, कितने लोगों को मजा आ रहा है? Just type MAG मतलब मजा आ गया, because normally नेटवर्क मार्केटिंग में सब ट्रेनिंग्स नहीं मिलती हैं, ओके। इवन मैं भी इन सब ट्रेनिंग्स को काफ़ी मिस करता था, बट मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्टली नहीं मिल रही हैं, तो आई शुड लर्न इट बाय माई ओन एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, एंड आई थिंक दिस इज सो इंपॉर्टेंट। यस, MAG लिख रहे हैं आप, मजा आ गया, गुड गुड गुड, ओके। So monk like discipline. Okay, right. So this is step number one, right? Step number two is IPO. IPO का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप शेयर मार्केट में, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ओके। आईपीओ, आईपीओ मीन्स, आपको पता है, इनपुट, ओके, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, जो कि कंप्यूटर की बात है। बट नो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करेगा कि ठीक है, मैंने अच्छी डाइट कर ली, अच्छा न्यूट्रिशन खा रहा हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, और
अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपको नहीं लगता है कि अगर आप किसी को देख रहे हो जिसका चेहरा उतरा हुआ है, सिर्फ चेहरे से आप पता लगा लोगे कि इसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये सुनो। इवन जो भी आज के टाइम में बड़े बड़े बाबा हैं, जिनको जो सिर्फ देख के बता बता देते हैं, फूक मार के तो कुछ बोल के फूक मार देता हूँ ठीक हो जाओगे टाइप के बहुत बाबा हैं आज के टाइम में, तो वो सिर्फ शक्ल से पहचान लेते हैं कि ये कंफ्यूज्ड है। जब आपके चेहरे में 12 बजे होते हैं तो लोग पहचान लेते हैं। ओके, ये सुनो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, जब आप ठीक होते हो, खुश होते हो, भले आप हंस नहीं रहे हो, लेकिन चेहरे में एक अलग टाइप की चमक होती है। मैंने शेव करी, शेव की बात नहीं है वैसे भी। ओके, और वो कोई इन्फिनिट क्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनल चमक की बात कर रहा हूँ। तो जब आप लाइफ में एंजॉय कर रहे होते हो और कंफ्यूज नहीं होते, जब आपके माइंड में नेगेटिव इमोशंस होते हैं, एंजाइटी, कंफ्यूजन, फियर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। ओके, एंड बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट्स विद योर फेस। लेकिन जब आप एक्साइटेड होते हो, भले आप कोई रुपया नहीं कमा रहे हो, बट वेन यू आर एक्साइटेड, वेन यू आर रियली एनर्जेटिक, ओके, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। करेक्ट। सो नाउ क्वेश्चन इज, अच्छी डाइट वाइट कर ली, चेहरा चमक रहा है, बढ़िया। एक तो ये सबसे पहला, ये तो दिस इज द फ्यूल। बट हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो व्हाट आर द अदर फ्यूल जिसकी वजह से चेहरे में चमक रहे हैं? ठीक है, हमारे फॉलोवर के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, और आप किसी और कंपनी में तो आपकी कंपनी के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होंगे, खूब सारी फेस, कितनी भी फेस क्रीम लगा लो, अगर इंटरनल चमक नहीं है ना, तो वो कभी नहीं दिखने वाला आपके फेस में। एग्री करते हैं कि नहीं? ओके, तो आज मैं आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली तो आप प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हो, इंटरनली चमक की बात करते हैं। हाँ, ये सुदीप घोष कह रहे हैं मेडिटेशन। लेट मी टेल यू व्हाट आर द थिंग्स जो कि राइट इनपुट इज इक्वल टू राइट आउटपुट। सो व्हाट आर द राइट इनपुट्स जिससे आपके माइंड, जिससे आपके फेस में चमक रहे और एक्साइटेड रहो आप? बहुत ध्यान से देखिएगा, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। योर इनपुट इज बेसिकली योर एनर्जी। ओके, व्हेन यू आर फुली एनर्जेटिक, ओके, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ योर एनर्जी। करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ योर एनर्जी। आप कितने जोश में बात करो, जोश का मतलब ये नहीं कूद रहे हो खूब, ठीक है, बट जोश में इन द सेंस हाउ मच कन्विक्शन यू हैव फॉर योर बिजनेस, हाउ मच कन्विक्शन यू हैव ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। सो व्हाट इज एनर्जी? ओके, ये एनर्जी कैसे लेकर आओगे आप? आपको चाहे आपका अपलाइन कुछ भी बता ले, इसमें पैसिव इनकम है, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी समझा लो आपको, फिर भी आप कहेंगे यार अल्टीमेटली नहीं यार। ओके, तो व्हाट आर दी एनर्जी, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको आपको एनर्जी देती हैं? ओके, नंबर वन इज विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल्स। राइट, विजन, विजन का मतलब क्या होता है और मिशन का मतलब क्या होता है? विजन का मतलब क्या हो गया कि जो आप सोच रहे हो, अगर वो हो जाए, एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये पर्सनल मिशन हो गया आपका, ये विजन, विजन। ओके, अगर वो हो जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी? इमेजिन। मिशन का मतलब क्या है? मिशन है 1 लाख रुपीज कमाना, मतलब चाहते क्या हो 1 लाख, दैट इज योर मिशन। बट विजन इज, जब वो हो जाएगा तब लाइफ कैसी होगी? जैसे माई विजन इज टू नेवर, ये मेरा विजन है, एग्जाम्पल, विजन क्या है कि आई वॉन्ट, मेरा विजन है कि मेरे फैमिली मेंबर्स, दे नेवर हैव टू थिंक अबाउट द प्राइस व्हेन दे वांट टू बाय एनीथिंग। ये कॉन्सिक्वेंस, करेक्ट। बट माई मिशन इज टू मेक 10 लाख पर मंथ, 100% इन ऑटो मोड। मतलब आई वॉन्ट टू मेक 10 लाख पर मंथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई टाइम, एंड आई वॉन्ट टू completely गिव माई टाइम टू माई फैमिली एंड माई सेल्फ, जो भी है। ओके, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टाइम, एग्जाम्पल। सो मिशन इज दिस एंड मिशन इज दिस, करेक्ट। कई लोग बोलते हैं कि गोल, गोल प्लानिंग करो। व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर टारगेट? व्हाट इज योर मिशन? व्हाट इज योर विजन? तो अब मेरा टारगेट, टारगेट वारगेट छोड़िए, 10,000 रुपये महीना आ रहा है इस महीने ये तो बता दो बस, ठीक है। लेकिन जब हम, क्या होता है, वेन वी थिंक, ओके, जो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होता है कि वी वांट कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है, ओके, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, जब आपकी माइंड में बार बार वो बैठ जाती है ना एक फिगर, इट इज जस्ट लाइक, जैसे अब गर्मियों का टाइम आने वाला है, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में एक आप एसी चलाते हो, एसी में टेम्परेचर सेट कर सकते हो, कर देते हो 23। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर 23 होगा, वो कंप्रेसर ऑटो कट हो जाएगा। राइट, तो वो क्या बोलते हैं, एक थर्मोस्टेट होता है जो कि ऑटो कट कर देता है, एक सेंसर होता है कि ऑटो कट हो जाता है वो। ओके, कि 23 डिग्री ऑटो कट कर दो। सिमिलरली हम सबके माइंड में एक मनी का थर्मोस्टेट है, हम लोगों ने जो अपनी माइंड में बना रखा है कि वी आर 20,000 पर्सन, हम 20,000 वाले बंदे हैं, हम 30,000 वाले बंदे हैं। ओके, मतलब कि मेरी वाइफ का जो डायलिसिस होता है वहाँ पे एक टेक्नीशियन था, तो ऐसी ही बातचीत कर रहा था कि भैया मेरा एक दूसरी जगह जॉब लग रही है,
मैं कहा अच्छा, चलो अच्छा है। तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। देखो मैं जब वहाँ पे जाता हूँ ना हॉस्पिटल अपनी वाइफ के साथ, तो वहाँ पर मैं क्या होता हूँ, मैं ना लैपटॉप पे काम करता रहता हूँ। तो वहाँ के टेक्नीशियंस को लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। तो हमको जो लगता है लगता है ना, मैं मतलब वो यूट्यूब का कुछ चलता रहता है, कजाबी कुछ स्क्रीन पे रहता है, तो वो देखते हैं चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ। मेरे से पूछते हैं क्या करते हो आप। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा बताऊंगा आपको। ज़्यादा मैं बताता नहीं, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता नहीं वहाँ पर भी मैं बताऊँ वही प्लान लाइन कुछ नहीं। एक आध को तो मैंने वेबिनार भी देख लिया, मैंने कहा आप समझ में आया तो ठीक है, वरना आप रहने दो। आप अच्छा काम कर रहे हैं सब। तो क्या हुआ कि उस बंदे ने मेरे को बोला कि भैया एक मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एक जॉब मिल रही है, मैं ये सब काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कह रहा वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है। मैं कितनी, कह रहा 28,000। मैंने कहा भाई तू अभी कितना कमाता है जो 28,000 में खुश हो रहा है? ओके, सोचो। वो सोच रहा है कि मैं 28,000 की सैलरी मिल रही हूँ, सब भैया अच्छा है। वो भी दिल्ली से आके गुड़गांव में जाके 28,000 की सैलरी। तो मुझे फील हुआ कि उसका थर्मोस्टेट इतना ही है, 28,000। सिमिलरली हम सब लोग जब जॉब में होते हैं, इवन जब एचआर से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आप बोल रहे हो मैं सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी पहली 30,000 की सैलरी थी, 40,000 दे दो यार, अच्छा रहेगा। करेक्ट। सो बट इन बिजनेस वी कैन इंक्रीज अवर थर्मोस्टेट। करेक्ट। एंड वो जो थर्मोस्टेट है वही डिफाइन करता है हमारी एनर्जी को। करेक्ट। तो क्लियर गोल, ओके, व्हेन यू हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर विजन कि आप चाहते क्या हो, प्लस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कि मैं 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो हो गया आपका पर्सनल गोल, एक हो सकता है आपका आपका टीम का गोल। ओके, टीम का या टीम का आपका विजन है। जैसे मेरी टीम का विजन है, मैं चाहता हूँ कि एवरी डे एटलीस्ट 100 यूट्यूब की वीडियोज अपलोड हो, एंड अक्रॉस ऑल दी टीम मेंबर्स, ओके, एटलीस्ट पीपल शुड मेक 50,000 पर मंथ, जो कि मिनिमम थ्रेश होल्ड है। 50,000 से कम कोई भी टीम मेंबर ना कमाए। ओके, कोई भी टीम मेंबर ना कमाए। क्या अभी कोई ऐसा है कोई 50,000 से कम? बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 से कम कमा रहे हैं अभी। बट इन फ्यूचर आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक एटलीस्ट 50,000 पर मंथ मिनिमम, और जो भी लोग जितना भी कमा रहे हैं उससे 50,000 मोर, 50,000 मोर, 50,000 मोर। ओके, सो दिस इज माई विजन फॉर द टीम, एंड ऑल्सो थ्रू ऑटोमेशन। ये नहीं कि खूब सारा काम करके, ओके, मोर विद लेस एफर्ट। दैट्स वाई दे हैव टू बिकम, दैट्स वाई मैं ये सब ट्रेनिंग्स क्यों कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू बी फोकस्ड। अगर फोकस करोगे, दिस इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। करेक्ट। सो वेरी क्रिस्टल क्लियर गोल्स, क्रिस्टल क्लियर आपका विजन मिशन अगर आपका क्लियर है, पर्सनल एंड टीम का। वैसे तो पर्सनल पे बोलूंगा, पहले पर्सनल करो। सेल्फ अवेयरनेस एंड फ्यूचर सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस मतलब, देखिए, ये सिर्फ आप ही को पता है कि आपका टाइम कहाँ जाता है। मे बी गर्लफ्रेंड से बातें करते करते पूरा, गर्लफ्रेंड से आप बातें कर रहे हो रात को, वो कह रही है ठीक है आप फोन रखो, वो कह रहे हैं आप फोन रखो, 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 कोई भी फोन नहीं रख रहा। कि अगर वो, नहीं यार तुम ही मेरा फोन, तुम ही फोन रखो, मैं फोन नहीं काटूंगा, मैं फोन नहीं काटूंगी। ओके, चले आ रहा है उसमें 1 घंटा, उसमें चलो दूसरी बातें छेड़ने लग गए। तो कुछ और बात, कुछ और बात, कुछ और बात, और खत्म ही नहीं हो रही वो बातें। तो ओनली यू नो कि वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जैसे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेता था दोपहर को तो नींद आ जाती थी, तो मैं दोपहर के टाइम ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। या फिर मैं सुबह के टाइम, मेरा टाइम वेस्ट, मैं सुबह उठ के, जैसे सबके साथ ही होता है ये, ठीक है, आप बताओ ना बताओ, पर सबके साथ ही होता है। सुबह उठ के आपने अलार्म भी फ़ोन में लगा रखा है, और सुबह उठ के देख लेते हो भाई कोई नोटिफिकेशन, अरे इंस्टाग्राम पे किसने फॉलो कर लिया मुझे, फिर उसको देखने लग जाते हो वो कौन है, फिर वो कौन है, वो कौन है, फिर इंस्टाग्राम की रील कि अभी अनंत अंबानी की शादी चल रही है, वहाँ पे शाहरुख खान नाच रहा है, ये नाच रहा है, उसी में सारा टाइम निकल गया। करेक्ट। सो यू, ओनली यू नो वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो जस्ट बी वेरी सेल्फ अवेयर। ठीक है, दीज आर योर एनर्जी। ओके, यही आपकी एनर्जी, अगर यही, इफ एनर्जी, ये इनपुट ही अगर रॉन्ग होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वो फेस की चमक, और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपको नहीं आने वाला। करेक्ट। सो सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, ओके, क्लीन फूड डेली से जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन, और आप मेडिटेट करो या फिर आप जिम जाओ, इट्स ऑल अप टू यू क्या आपके लिए चल रहा है। जैसे मैं तो जिम जा रहा हूँ। बीच में मैंने ईशा ईशा फाउंडेशन का इनर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, ईशा फाउंडेशन। तो इनर इंजीनियरिंग मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। मैंने कुछ कुछ दिन शांभवी महामुद्रा भी किया, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन अभी आजकल मैं शांभवी महामुद्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल जिम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सदगुरु का बंदा हूँ, मैं सदगुरु का फॉलोअर हूँ, मतलब आई एम फॉलोइंग हिम, बट एट द सेम टाइम आई एम अंडरस्टैंडिंग माई ओन बॉडी, एंड दीज डेज जिम इज गुड फॉर मी। बिकॉज जिम जाता हूँ, पसीना आता है, खूब पसीना आता है। और कहीं ना कहीं जब मैं जिम से वापस आता हूँ, जब नहाता हूँ ना, उसके बाद की जो फीलिंग आती है ना, वो आती है एनर्जेटिक वाली फीलिंग, बढ़िया फीलिंग आती है। मैं उस फीलिंग के लिए जिम जा रहा हूँ। ओके, एंड देन सेक्रीफाइस एंड ऑल फाइनेंशियल, पूरे पूरे घुस जाओ इसके अंदर। सो कई लोग तो यही कंफ्यूज हैं, क्योंकि इनपुट ही उनका गलत है। कई लोग तो यही कंफ्यूज है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा। उसमें एक बहुत मेजर रीजन ये है, बिकॉज स्टिल दे डोंट नो कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे। ये एक बहुत बड़े कंफ्यूजन है एक तो।
कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं भी या नहीं करूं। करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद भी ये क्वेश्चन चल रहा है माइंड में कि इसको बिजनेस को करूं या छोड़ के कुछ और कर लूं। आई थिंक दिस इज, यू आर गिविंग रॉन्ग रॉन्ग सिग्नल टू योर माइंड। और ये कंफ्यूज्ड स्टेट ही आपको मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सो जस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। अच्छा सीधी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है कि नहीं, येस और नो में लिख सकते हो, येस और नो। अगर इसका आंसर नो है ना, तो छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग। बट इसका आंसर अगर येस है, तो फिर करूं या ना करूं ये मत सोचो। और अगर इसका आंसर मे भी है ना, जब देखता हूं मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, देखता हूं भी कुछ टाइम करके देखता हूं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, इफ योर आंसर इज यस, देन गो फुल इन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इन। फाइनेंशियली छोड़ो, इमोशनली और पूरा का पूरा इस बिजनेस के अंदर घुस जाओ। जैसे मैं भी पिछले 5-6 साल से मैं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग निश, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कंटेंट बनाता हूँ। सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड रखा हुआ है मैंने। सो आई एम ऑल इन इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई में रुपया है क्या, वाकई में कर रहे हैं काम, बट फिर भी वाकई में ये वाकई में नहीं, ये आप बताओगे। ओके, इफ यू आर फुली इनटू दिस बिजनेस, देर इज नो स्कोप ऑफ एनी फेलियर। नाउ दीज आर योर इनपुट्स। यही आपकी एनर्जी को डिफाइन करता है। इफ योर विजन इज नॉट क्लियर, अगर टारगेट ही कुछ क्लियर नहीं है, इफ यू आर नॉट एट ऑल क्लियर कि आप इससे चाहते क्या हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैनी पीपल आर नॉट क्लियर वॉट टू डू। ओके, चाहते क्या है, अगर आप लिख लो, अगर आप 1 लाख रुपए चाहते हो, ओके, तो बस इसको लिख लो। ये आपका अपना थर्मोस्टेट बना लो कि मैं 1 लाख का बंदा हूँ। एंड देन इफ यू आर फुली इन टू दिस 1 लाख, देन जैसे आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इफ यू फॉलो दैट, फॉलो द राइट डाइट। ओके, इफ यू वॉन्ट टू मेक 1 लाख पर मंथ, थिंक अबाउट कि क्या करेक्टर होंगे उस बंदे के। ओके, वॉट विल बी द करेक्टर ऑफ दोज ऑफ दैट ह्यूमन बींग, दैट पर्सन जो कि 1 लाख का बंदा बन जाए। तो आप अपने आप ही कम खाना भी टाइम से खाओगे, सब कुछ सही से करोगे, और अपना पूरा का पूरा ध्यान इसी में लगाओगे कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। So you will build that character for yourself. Correct? So this is the energy, this is the input. If this is wrong, जो कि यहीं पर ही इसी स्टेप में लोग गलत गलत कर रहे हैं, if this is right, then let's go ahead with the processes. Now if you have high energy, okay, या 2 लाख 3 लाख जो भी आप लिख रहे हो, it is possible. Okay, it is possible. बट अगर आप 3 लाख लिख रहे हो, तो you have to become that 3 lakh human being. You have to improve your communication skill, you have to improve your diet। आपको you, और अगर आप 3 लाख कमाना चाहते हो ना, तो you will stop watching other people, you will stop consuming content, you will create more content। करेक्ट? सो अकॉर्डिंगली जो भी आप चाहते हो, हर चीज पॉसिबल है, बट उसकी तरह आपको बनना पड़ेगा उस लेवल का। करेक्ट? नाउ सेकंड इज हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस, क्या करें फिर उसको करने के लिए। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है? लॉन्ग टर्म विजन, अभी तो आप 1 लाख 2 लाख कमाना चाहते हो, बट व्हाट इज द लॉन्ग टर्म विजन? जैसे मेरा है लॉन्ग टर्म विजन, मेरा है, ठीक है, दैट इज 10 लाख पर मंथ। दिस इज माई लॉन्ग टर्म विजन। आई वॉन्ट टू मेक 10 लाख पर मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आई वॉन्ट टू मेक 10 लाख पर मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग। दैट्स वाई आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, दैट्स वाई आई एम इनटू ऑटोमेशन। वरना कई लोग मेरे को बोलते हैं, सर ऑटोमेशन ऑटोमेशन इतना कर रहे हो तो कंपनी के टॉप अचीवर क्यों नहीं हो, कंपनी की मैगजीन में फोटो क्यों नहीं आ रही? बिकॉज दैट इज नॉट माई एग्जैक्ट विजन नहीं है। भले ही कंपनी कुछ भी बोले कि ये इंटरनेशनल ट्रिप, वो इंटरनेशनल ट्रिप, दैट इज नॉट, आई एम अ, जैसे वो लोग बोलते हैं यस मैन, यस मैन, आई एम नॉट अ यस मैन, आई एम अ नो मैन। मैं नो 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 नो, मैं हर चीज़ को नो बोलता रहता हूँ। बिकॉज इवन मैं सक्सेस डे में भी नहीं जाता हूँ। आपने देखा होगा, आई विल, मतलब बहुत ही रेयरली किसी सक्सेस डे में जाता हूँ। बिकॉज माई लॉन्ग टर्म विजन इज टू मेक 10 लाख पर मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग। दिस इज ओनली पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा, मैंने माइंड में सोचा कैसे पॉसिबल होगा, जब मैं टीम को इंडिपेंडेंट बना दूं, व्हेन आई मेक इंडिपेंडेंट टीम मेंबर्स, व्हेन आई मेक देम यूट्यूबर्स, व्हेन आई इन्वेस्ट मोर एंड मोर ऑन टूल्स, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टूल्स, व्हेन आई मेक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, व्हेन आई delegate my work, when I automate most of my work, when I eliminate all those unnecessary things, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में चल रहा है, टू बी, टू मेक 10 लाख पर मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, नाउ रिमूव ऑल द स्टिमुली दैट इज नॉट दैट इज नॉट दैट, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी, मतलब आपको चैनलाइज करना है, तो जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों को करने में एक तरीके से काम की नहीं है, रिमूव दैट। रिक्वेस्ट दैट आर नॉट, दैट आर नॉट दैट, ओके, से नो। तो जो भी चीज़ें इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती, मैं सब चीज़ों को, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं मेरे पास, ओके, जिनको मैं इग्नोर करता रहता हूँ अक्सर, क्योंकि मैं कई सारे टूल्स के रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आई एम यूजिंग कजापी,
ऐसे बहुत सारे टूल्स के बारे में मेरे को ईमेल आती रहती है कि आप हमारे टूल को अपने यूट्यूब की वीडियो में एक बार 3-4 ट्यूटोरियल बना दो, एंड दे आर रेडी टू पे मी 70-75,000 रुपीज जस्ट टू अपलोड 2-3 ट्यूटोरियल्स। ओके, लेकिन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। ओके, नाउ ओनली डेविएट इफ इट्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, विच मीन्स वैसे तो मैं पूरे पूरे काम पे पूरा फोकस्ड हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं काम कम करता हूँ, लेकिन कम टाइम में आई गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन द मेन थिंग नाउ। बट समटाइम्स आई डेविएट व्हेन इट इज इम्पोर्ट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, विच मीन्स जैसे घर में कोई प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं काम पे बिजी हूँ, मैं नहीं। जैसे अभी विराट कोहली, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि टेस्ट मैच चल रहा है, बट विराट कोहली का बेटा हुआ, आपको पता है कि नहीं? है ना? बेटा हुआ है, बेटी हुई है वैसे, बच्चा हुआ है, कुछ बच्चा हुआ है, ठीक है भाई, लड़का लड़की। लेकिन क्या है, वो नहीं खेल रहा है क्रिकेट, वो अपनी वाइफ के साथ है इस टाइम पे, फिर देन ही विल बी बैक टू क्रिकेट, राइट? बट बट लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देश पहला है, उसके बाद फिर बच्चे तो होते रहेंगे ऐसे करके। लेकिन नो, इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, ओके, दैट वर्क अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज ये बार बार नहीं आएगा, दो बच्चे कर लोगे जरा से ज़्यादा, करेक्ट? तो दैट इज अ टाइम वहाँ जहाँ पे आपको अपनी वाइफ के साथ रहना होगा, अपने घर वालों के साथ रहना होगा। तो डोंट सेक्रीफाइस ऑल दिस थिंग्स जो कि लाइफ में आपको मतलब आगे मतलब एक तरीके से इट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली मेरी वाइफ की जैसे तबीयत खराब है, तो आई एम फुली फोकसिंग कि मैं उनका साथ पूरा दे पाऊँ। ओके, तो ओनली डेविएट इन दिस थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट डोंट डेविएट। जैसे अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो हमारे पास काफ़ी सारे इनविटेशन आए हुए हैं कि हमारे यहाँ टेंट लगा के हम महाशिवरात्रि में कुछ कर रहे हैं। तो नो 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 नो, नहीं। आप देखेंगे मैं शादी में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, कुछ कुछ नहीं। तो जहाँ पे अवॉइड करना होता है, मतलब आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू अवॉइड, पूरा अवॉइड करने की कोशिश, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने से अच्छा है आई ट्राई टू वर्क ऑन दी थिंग्स विच आई वॉन्ट टू वर्क। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर सही इनपुट होगा, सही डाइट होगी, सही मिशन होगा, क्लियर है कि करना क्या है, तो उस केस में आप चैनलाइज करोगे सारी नेगेटिव चीज़ों को दूर रखोगे, एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस। ओके, यस एब्सोल्युटली, सेटिंग प्रायोरिटी। सो अगर आपने 10 लाख पर मंथ सोचा है, तो अभी राइट नाउ आई एम मेकिंग, मतलब इतना तो मैं अभी विदाउट डूइंग एनीथिंग तो नहीं हो रहा, बट काम करना पड़ रहा है, अभी इतना तो मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ। बट येस, आई एम एबल टू डू एटलीस्ट 1.5 to 2 lakh rupees without doing anything. Even if I don't do anything, I will earn 1.5 to 2 lakh rupees, even if I don't do anything. Okay, right now, because I am making money from multiple income streams. So I'm making progress, I'm getting results, but I'm making progress towards this. Okay, this is ultimate goal: completing and shipping things and intensely focused on deliberate action. So that's the result, कि that's इसी का रिजल्ट है कि मैं आज की ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। इसी का रिजल्ट है, लोग कहते हैं कि सर इतनी वीडियो बना लेते हो, एक एक 1.5 घंटे की मीटिंग कर रहे हो, 2-2 घंटे की मीटिंग कर रहे हो, हाउ यू गेट दिस एनर्जी? आई गेट दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटमेंट। एंड हाउ वाई आई एम गेटिंग दिस एक्साइटमेंट? बिकॉज आई नो what I want to do. ओके, बिकॉज आई नो आई वॉट आई वॉन्ट टू डू। और कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग जब हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हैं कि दिस इज द नेक्स्ट इवेंट कमिंग अप, जैसे कि मान लीजिए हमको हमको कहीं जाना है घूमने के लिए, हमने सोचा, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग सोचा अगले महीने चलो घूमने चलते हैं, एग्जाम्पल शिमला घूमने चलते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे कोई प्लान नहीं है, बट एग्जाम्पल शिमला तो हम लोग क्या सोचेंगे, ठीक है 5 अप्रैल को शिमला घूमने चलेंगे, ठीक है, चलो प्लान व्लान कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, सारी बुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। आपको नहीं लगता कि अगले 1 महीने तक, ओके, जैसे होते हैं वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, सिमिलरली अगले 1 महीने तक मेरे माइंड में रहेगा अच्छे से काम करते हैं, घर का माहौल भी ऐसे रहेगा, नहीं यार अच्छे से काम करो, तब तो हमें मजे करने ही है। वाइफ भी कहती है बच्चों को कि यार पापा को काम करने दो, फिर तो हमें घूमने जाएंगे ही। तो दिस यू हैव टू थिंक कि छोटे छोटे बीच बीच में रिवॉर्ड भी करते रहो, सो दैट योर इंटायर माहौल, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू टू टू अचीव योर गोल। ओके, देन अल्टीमेटली माई इंटायर फोकस, क्योंकि मुझे 10 लाख पर मंथ विदाउट डूइंग एनीथिंग करना है, ओके, इज देन माई इंटायर फोकस इज ऑन, अगर आंखें बना दूँ यहाँ पर, पूरा ध्यान यहाँ पर है, पूरा इंटायर फोकस इज ऑन बिजनेस, कस्टमर, prospect, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स टीम इन द सेंस माई डाउनलाइंस, ऑपरेशन मतलब जो हमारी टीम जब बड़ी होती है ना, तो पूरा पूरा टाइम ऑपरेशन में चले जाता है। ऑपरेशन इन द सेंस आज की मीटिंग कौन देगा, कैसे उन लोगों को गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, टीम मैनेजमेंट में पूरा ध्यान चले जाता है। बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ द entire business management, correct? So my entire focus is on this because my ultimate game goal is to make 10 lakh per month without doing anything. And for my team, my goal is that every team member should earn at least 50,000 per month, at least. बाकी उसके जो अपने पर्सनल गोल है वो उससे आगे बढ़े। क्लियर? इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं और जरा डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा, इट इज 11:20। आगे भी कुछ डिस्कस करता हूँ कि जो मैंने आपको बोला, ओके, टू फोकस,
फोकस करने के लिए डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, बट माइंड में भी क्लियर होना चाहिए कि करना क्या चाहते हो। ओके। जिसको यही नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ, उसको मिलने वाला कुछ नहीं है। जो आप चाहते हो, जैसे हमने क्लियर कर दिया, अगर आपने 1 लाख रुपए लिख दिया है ना, तो कम मत करो गोल को। जस्ट थिंक, जैसे मुझे 10 लाख पर मंथ कमाना है, तो 10 लाख पर मंथ कमाने के लिए आई एम थिंकिंग what can I do today so that I can reach my destination? And that is what making me excited. ये मुझे वही चीज़ एक्साइटेड कर रही है और ज़्यादा। ओके, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर टेस्टिमनी। मैं हर एक टेस्टिमनी को कैप्चर करते जा रहा हूँ। मैं काम को डेलीगेट करते जा रहा हूँ, ऑटोमेट करते जा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा। बाय द वे, अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे भी काम कर रहा हूँ। ओके। और इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के थ्रू आई एम गेटिंग ज्वाइनिंग्स एज वेल। ओके। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया था। सिर्फ इंस्टाग्राम लाइव से आई गॉट 2 न्यू ज्वाइनिंग्स। प्लस कुछ इंस्टाग्राम में भी कुछ टूल्स यूज कर रहा हूँ मैं, एंड उसकी वजह से आई एम गेटिंग मोर एंड मोर सेल्स। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न ऑटोमेशन? इसी बात पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। इमेजिन करो दैट यू लर्न ऑटोमेशन। ओके। विच मीन्स कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करें। इफ यू आर ऑलरेडी इनटू डीएनए क्लब या टीएलएफ, दिस इज नॉट फॉर यू। गो टू dnaclub.in/auto PAA. Okay, dnaclub.in/auto PAA. If you're not DNA Club member and TLF member, you can click on this link एंड अटेंड माई 2 days वर्कशॉप। मैं 2 दिन की वर्कशॉप करने वाला हूँ इस फ्राइडे सैटरडे को, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्राइडे सैटरडे सुबह 11 बजे। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल्स। सो जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पे एनी अमाउंट। आप कितना भी अमाउंट पे कर सकते हो, 51 रुपये जो भी श्रद्धा है, या फिर आप चाहो तो 777। ओके। या 900 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप पे करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ओके। आप जो भी अमाउंट यहाँ पे डालोगे, एंटर द अमाउंट, आप बोली लगाओ इसकी, and then enter the details and you can pay any amount. So dnaclub.in/autopaa, that's a link, and you can get access of this 2 days workshop. Okay, आगे बढ़ते हैं, फोकस पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस इट इज सो इंपॉर्टेंट। पहले तो अच्छी डाइट, दूसरा इनपुट, राइट इनपुट, प्रोसेसिंग, एंड यू गेट द आउटपुट। देन अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स यू शुड बी वेरी मच अवेयर। जैसे मैं आपको क्या बोला, एक होता है इंटरनल स्टिमुलाई, जैसे एकदम से, भले आपने फोन, मैं आपको बोलूंगा कि ये काम करो, मैं आपका कोच हूँ, मैंने आपका फोन छीन लिया। फोन छीन के, जैसे मैंने अपने बेटे का फोन छीन लिया था, और ये इसी कमरे में वो यहीं बैठ के पढ़ रहा था, ठीक है। और मैंने देखा, जब मैं एकदम से ये गेट खोल के मैंने देखा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, मैं देखा लेजर से खेल रहा है। मैं कह रहे भाई, तुम्हारा फोन इसलिए लिया था कि तुम पढ़ाई कर लो, लेजर से खेल रहा है। और पूरे ये वाली लाइट ऑफ करके, सारी लाइट ऑफ करके लेजर से देख रहा है कि कैसे लाइट जल रही है, क्योंकि कल ही लेकर आए थे वृंदावन से। तो सोचो, यहाँ पर रखी हुई थी लेजर लाइट, और उसी लेजर लाइट को यूज करने लग गया। सिमिलरली, ये होता है इंटरनल स्टिमुलाई, मतलब कि अंदर ही अंदर से हमने खुद ही को, अपने आप को ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको क्या बोला, अरे यार फ्रिज में आइसक्रीम रखी हुई है, अरे यार प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। यार पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक। ओके। तो ये कभी कभार क्या होता है कि हम खुद ही का अपना फोकस खराब कर देते हैं। भले ही हम डिस्ट्रैक्शन हमारे हमने हटा दिया, सब फोन वोन सब हटा दिए। ओके। बट यू आर वर्किंग एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आइसक्रीम। या फिर कई बार क्या होता है, हम खुद ही को डाउट करने लग जाते हैं, अरे यार मैं इस काम को कर भी पाऊंगा कि नहीं। यू स्टार्ट डाउटिंग। जब खुद ही को डाउट करने लग जाते हो और कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, वहीं पर ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। करेक्ट। एक तो ये तो जस्ट बी अवेयर कि कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। नंबर टू, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल क्या होता है, जैसे कॉल आ गई। अभी जैसे मैं आपसे मीटिंग पे बात कर रहा हूँ, अभी इस टाइम पे कॉल आएगी, क्या वो कॉल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं, बिकॉज राइट आई एम फुली फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग दिस ट्रेनिंग। नोटिफिकेशन, इस टाइम पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, मैं बोलूँगा बाद में देखूंगा। फैमिली, अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने पूरी फैमिली को बोल रखा है कि मैं मतलब बिजी हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तो कोई भी नहीं आने वाला है यहाँ से जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात ना हो। राइट। सो हमारे फैमिली मेंबर, जो हम कंप्लेन करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स मतलब हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं, घर में वो माहौल नहीं है काम करने का। एक्चुअली वो माहौल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वो माहौल नहीं बनाया, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो। अभी तो काम करने बैठे थे, फिर एकदम से उठ के आज तक दिखने लग गए कि मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वहां पे किसी ने कहीं हमला कर दिया, वही देखे जा रहे हो, वही देखे जा रहे हो। तो हमारे घर वाले जानते हैं कि आप इजी टू डिस्ट्रैक्ट हो, तो इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे आपको। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर, जैसे मैंने आपको, जैसे मान लीजिए मैं कोई यूट्यूब की वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ कि मैं अगले 1 डेढ़ घंटे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलना है, बिल्कुल भी मुझे कोई कॉल वॉल मत करना, मैं कोई फ़ोन नहीं उठाऊंगा। बहुत ही कोई अर्जेंट हो तब देखते हैं, ठीक है। तो जब धीरे धीरे करके 1 बार 2 बार 3 बार वो डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर उनको समझ आएगा क्या, इसको डिस्टर्ब मत करो। तो ये माहौल आपको बनाना होगा, आपके घर वाले नहीं बनाएंगे। इज दिस क्लियर? सो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में डोंट ब्लेम एनीबडी, डोंट ब्लेम योर फैमिली, डोंट ब्लेम एनीबडी, डोंट ब्लेम योर फोन।
यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, एंड जस्ट ट्राई टू किल दैट, ओके। थर्ड इज योर बॉस। आपका बॉस कौन है आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में? जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग बोलेंगे मेरी बॉस जो है वो तुम्हारी वाइफ है, बट नहीं। बॉस वाली बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बता दूं आपकी लाइफ में और आपकी बिजनेस में योर बॉस इज योर कैलेंडर, करेक्ट? योर बॉस इज योर कैलेंडर। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपका बॉस कौन है, बोला नहीं आई एम माई ओन बॉस। क्या बोलता है, नहीं मेरे अपलाइन मेरे बॉस हैं, मेरे सपने मेरे बॉस हैं, मेरे सपने मेरे से काम कराते हैं। मैंने सारे सपने इस बिजनेस में झोंक दिए, अब मेरे सपने मेरे से काम करवा रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, आपके सपने चाहे कुछ भी हो फिर से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर से आप, यस होम मिनिस्टर कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, यू नो आपके वाइफ से भी ज़्यादा बड़ा बॉस कौन है? आपका कैलेंडर। अगर मुझे आज मीटिंग करनी है, रात को 11-10 बजे ये मीटिंग थी, मुझे मीटिंग करनी है, तो मुझे करनी है। इस टाइम पे मेरी वाइफ मुझे को बोलेंगे कि अरे अचानक से वो बगल में वो एक है उनकी बर्थडे है, अरे बर्थडे पार्टी में बुलाया है, तो मैं बोलूँगा जाओ, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी तो मीटिंग फिक्स है। अगर वो मीटिंग फिक्स नहीं होती और पता चलता है अरे वहाँ पे डिनर वहीं करेंगे, मैं घर पे खाना नहीं बना रही, तो बोलोगे ठीक है यार, ऑब्वियसली जब वहीं पार्टी है तो वहीं खाना खा लेंगे। ये 10 बजे का टाइम में वहाँ चले जाता है, ये सुनो। आप भी ऐसे ही करते हैं ना? लेकिन अगर कोई चीज़ आपने फिक्स कर रखी है, टाइम फिक्स कर रखा है, मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग आपने फिक्स कर दी है, यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो योर रियल बॉस इज योर कैलेंडर, विच मीन्स प्लान योर वीक। मैं बोलूंगा बहुत लंबी प्लानिंग मत करो, 1 महीने 2 महीने की भली, लेकिन एटलीस्ट यू शुड प्लान योर वीक कि मंडे टॉप 3 एक्टिविटीज मेरी कौन से होने वाली हैं, या इस दिन मैं कंटेंट बनाऊंगा, इस दिन मैं यूट्यूब पे लाइव जाऊंगा, इस दिन मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा। यू मस्ट डू दिस इंटायर प्लानिंग, ओके। तो अगर मैं बोलूंगा जस्ट बी वेरी मच अवेयर, ओके। कल दोपहर को 3 बजे आप क्या कर रहे होगे, यू शुड हैव अ लिटिल आइडिया कि कल दोपहर को 3 बजे आप क्या कर रहे होगे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। भले ही सब कुछ डायनामिक वर्ड में हम लोग जी रहे हैं, बट स्टिल यू मस्ट हैव सम आइडिया कि व्हाट यू विल यू डू टुमारो एट 3 p.m, ओके। एटलीस्ट 1 वीक के लिए यू मस्ट मेक सम प्लान। और जब भी आप ये प्लान बनाते हो ना, डिक्लेयर दिस विद योर फैमिली मेंबर्स एज वेल। जैसे मैंने अपनी वाइफ को बोला हुआ है कि महाशिवरात्रि आ रही है, 8 तारीख को है ना, 8 मार्च। तो हमारा प्लान है पूरी रात भर जागेंगे, और जो सदगुरु का जो आता है ना, यूट्यूब पे आता है लाइव, वो पूरा देखेंगे टीवी। लेकिन अगर नींद आ गई तो सो भी जाएंगे। लेकिन प्लान करके है कि जगे रहेंगे। लेकिन अगर 4 बजे 5 बजे नींद आ जाएगी तो सो भी जाएंगे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। विच मीन्स मैंने प्लान किया है कि सैटरडे को आई विल नॉट बी वर्किंग। सैटरडे को मैं नो वर्क डे बना रहा हूँ, आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन सैटरडे। तो ये मेरे माइंड में क्लियर है और मेरी वाइफ के माइंड में क्लियर है कि सैटरडे को हम कुछ काम नहीं, मैं कुछ काम में आई एम टोटली फ्री। तुम लोग कॉफी पीने चलते चलते हैं यार, आई एम टोटली फ्री, बट बिफोर दैट आई एम बिजी। तो ये जस्ट मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि सैटरडे को क्या करने वाले हो, संडे को क्या करने वाले हो। बाकी डायनेमिक जो होता है वो होगा, क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं? जस्ट टाइप MAG, अगर MAG मजा आ रहा है तो ठीक है, मजा आ गया आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एनवायरमेंट, ओके। एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। आप चाहे कितने भी प्लान कर लो, गोल बना लो, बट फिर भी अगर आप एनवायरमेंट अच्छा सेटअप नहीं करोगे, देन इट विल बी वेरी वेरी टफ। तो मान लीजिए एनवायरनमेंट की बात करूं, अगर मान लीजिए आप जिम जा रहे हो, आपका जो जिम ट्रेनर है आपको बोला है डंबल उठा के उठाओ यार, ये 20 सेट करने हैं, तो आप उठाए यार और 20 सेट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी बहुत बॉडी बन रही है। आप 20 सेट कर रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे एक माहौल है, क्योंकि वहाँ पर एक गाने वाने चल रहे, एक माहौल है। लेकिन अगर वही ट्रेनर आपको बोलते हैं एंटार्क्टिका में -20 डिग्री टेम्परेचर में, और वो और ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप एक डंबल उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं आनी है आ रही है, आप सांस ही नहीं ले पा रहे हो। तो भले ही कोई बंदा कितना भी आपको विल पावर दे दे, कितना भी चिल्लाए, कुछ भी बोले, आपका अपलाइन कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप सही एनवायरनमेंट में नहीं हो ना, तो नो विल पावर कैन वर्क। योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। सो इफ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स, इफ यू रियली वांट मॉन्क लाइक डिसिप्लिन, इफ यू रियली वांट गुड फोकस, देन यू मस्ट वर्क ऑन योर एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कुछ टूल्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली आसपास में बहुत, कभी यहाँ पे ये पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, तो फिर आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, माइंड थोड़ा सा क्लटर रहेगा। तो हमारे घर में एक मेड आती है, ठीक है, सुबह एक मेड आती है, तो उनको, मतलब, बाय द वे आप मेरे को लिखना चाहोगे मेड को कितने रुपए देते हो? तो खैर जो भी है, एक बार क्या हुआ, मैं हम लोग नोएडा में थे, तो नोएडा में टेलीग्राम ग्रुप था एक हमारी सोसाइटी का, वो भी सब लोग लिख रहे थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मैं कहा यार ये बीजेपी के भक्त है। तो बाद में पता चला बीजेपी की फुल फॉर्म, मैंने, विकास मेरा फ्रेंड है, मैंने बोला भाई बीजेपी क्यों लिख रहे हैं? कह रहे भाई बीजेपी का फुल फॉर्म है बर्तन झाड़ू पोछा। तो वो पूछ रही है बर्तन झाड़ू पोछे के लिए कोई काम वाली मिल जाएगी क्या? तो मैंने कहा अरे भाई, तो हम लोग अपनी मेड को 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं
सिर्फ वर्क स्टेशन इस वाले रूम को अच्छे से रखने के लिए, डेट्स इट। मतलब ये जो वर्क स्टेशन है इसको प्रॉपर, ऊपर मेरे बुक्स बुक्स रखी हैं, बुक्स को प्रॉपर डस्टिंग वस्टिंग ये सब चीज़ें करने के लिए 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जब मैं सुबह सो के उठूँ और यहाँ पे बैठूँ तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लीन। तो ये कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, व्हाट इज गुड फॉर यू। तो फिजिकल, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा क्लटर मत करो, और जहाँ पे आप बैठ के काम करो इट शुड बी गुड। नेक्स्ट इज डिजिटल। और डिजिटल की अगर बात करो तो सिंपल सी बात है कि डेस्कटॉप पे ज़्यादा फोल्डर नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग पूछते रहते हैं कि सर वो प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट कहाँ मिलेगी, कैटलॉग कहाँ मिलेगी। जो चीज़ आपको पता है ना कि आपको जल्दी चाहिए तुरंत, जो आपको पता है कि ये फ्रिक्वेंटली चाहिए होती है, उसको आप एक जगह क्यों नहीं रख लेते हो नोट्स में, या फिर आप कहीं सेव करके रख लो ना, जिससे आप जल्दी से जल्दी उनको निकाल पाओ, जल्दी जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाओ, करेक्ट। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, नोट्स। और नोट्स के अंदर सब चीज़ें सेव करके रखता हूँ। अलग अलग मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं। तो मैं आपको ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट यस कुछ कुछ चीज़ें मतलब मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ओके, तो जस्ट शेयर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कबीर का एक अलग नोट बना रखा है। कबीर, यहाँ पे सब चीज़ें हैं कबीर के। 6 स्टैंडर्ड की सारी रिसिप्ट्स रखी हुई हैं, 5th स्टैंडर्ड की सारी रिसिप्ट्स रखी हुई हैं। तो अगर मान लो मेरे से कोई पूछता है कि अरे वो कबीर की फीस की रिसिप्ट दिखाना, तो सब कुछ मेरे पास एक एक, कबीर का अलग फोल्डर है, सौम्य का अलग फोल्डर है, ठीक है। टूल्स से रिलेटेड कुछ नोट्स, जो भी मैं सीखता हूँ लर्निंग उससे रिलेटेड कुछ अलग नोट्स, तो सब अलग अलग मैंने नोटबुक बनाई हुई है। और उस नोटबुक में जो भी चीज़ होती है मैं वहाँ पे सेव करता रहता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एकदम से कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। एकदम से कोई चीज़, जैसे मेरा मैकबुक मैंने लिया था, मैकबुक की रिसिप्ट भी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। डीएनए क्लब का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, फॉरएवर का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, कंटेंट का एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है कि मुझे कंटेंट में क्या क्या बनाना है। ठीक है, कुछ जो भी मैं चीज़ें सीखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं खुद किसी की वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो मैंने एक फोल्डर बना बना रखा है एजुकेशनल। और उसके अंदर जो भी ट्रेनर्स हैं उन सबके अलग अलग मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे एग्जांपल संदीप गुप्ता है, तो संदीप गुप्ता की मैं ट्रेनिंग अटेंड करी थी, और यहाँ पे मैंने जो भी नोट्स थे सब नोट्स मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ नोट्स मैंने सेव करके रखे हुए, जिससे कि एनी टाइम आई कैन एक्सेस दिस। ओके, सो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो प्लान लाइक दिस। ओके, सो दिस इज नोन एज डिजिटल डी क्लटरिंग। फिजिकल डी क्लटरिंग आप समझ रहे हो, डस्टिंग वस्टिंग प्रॉपर। एक होता है डिजिटल डी क्लटरिंग, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे करते हो, बट थिंग इज मेक योर एनवायरमेंट गुड, कि आपको लैपटॉप ओपन करो तो काम करने का मन करे, ऐसा ना हो कि मन ही नहीं कर रहा हो। Okay? Now, at last, I want to share with you, last May, I want to share with you some tools which I am using. This is the last point. Okay. I'm using Apple Notes. Apple Notes मैं यूज करता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर दी टूल्स जो कि मैं यूज करता हूँ टू बी प्रोडक्टिव। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 11:33 हो रहे हैं, अगले 5 मिनट के अंदर बस ये मीटिंग फिनिश हो रही है। मैं चाहता नहीं हूँ कि जो लोग मतलब प्लान करें 11:30 तक, तो बस 5 मिनट और दे दो, देन यू कैन लीव। बाकी देन वी कैन गेट टू लिटिल Q&A। ओके, सो वांट टू नो सम टूल्स विच आई एम यूजिंग। ओके, सो टूल नंबर वन, just type tell me. Okay, this is going to really blow your mind. Okay, so let me quickly show you, just wait. Okay, so okay, so number one tool which I use is this. आई एम यूजिंग, जैसे मैं गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करता हूँ, क्रोम ब्राउजर दैट इज अ बेस्ट। सफारी फायरफॉक्स सबसे बढ़िया गूगल क्रोम ब्राउजर। तो आई एम यूजिंग अ गूगल क्रोम एक्सटेंशन कॉल्ड मोमेंटम, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। एंड उसमें क्या होता है कि व्हेन आई ओपन गूगल, मतलब जैसे मैं क्रोम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आप देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। ओके, एंड इट इज शोइंग मी गुड इवनिंग। एंड यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं मान लीजिए मुझे किसी गोल के ऊपर काम करना है, तो व्हाट आई कैन डू यहाँ पर सिंपल बस यहाँ पे लिख दूंगा डेली गोल। व्हाट इज द वन गोल विच आई वांट टू डू नेक्स्ट, ओनली वन थिंग, नेक्स्ट वन थिंग व्हाट आई डू वांट टू डू। जैसे एग्जांपल, रिकॉर्ड वेबिनार ऑन बिजनेस प्रेजेंटेशन, दैट्स इट, टुडे। तो ये मुझे जब भी मैं उसको ओपन करूंगा मुझे दिखाता रहेगा टुडे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड वेबिनार। अच्छा ठीक है, भले ही मैं कितना भी नोट्स ऐप यूज कर लूँ, बट व्हाट इज द वन थिंग विच आई एम गोइंग टू फोकस, और मैं कब तक फोकस करने वाला हूँ, आई वांट टू फोकस ऑन दिस फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से दिखाता रहेगा, ठीक है। एंड फोकस मोड। ओके, आई कैन रिमूव दिस, ये जो आवाज़ है उसको मैं कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। बाकी दिस इज शोइंग मी कि मेरे पास कितना टाइम लग गया है। और मैंने फोकस करा है कि ये मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ ना आए, आवाज़ बंद कर दी मैंने। एंड आई वॉन्ट दिस
कि मैं इसको 25 मिनट में ख़त्म करना है, तो ख़त्म करना है तो करना ही करना है। रिकॉर्ड करो जल्दी से। तो आई विल कीप दिस ओपन एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर थिंग्स। ओके, मतलब यहाँ पर देन आई विल ओपन। जैसे मान लीजिए मुझे वेबिनार रिकॉर्ड करने के लिए, तो मान लीजिए कोई भी मैं टूल यूज़ करूँ, जैसे कैनवा यूज़ करूँ, तो कैनवा ओपन किया मैं, आई कैन स्टार्ट वर्किंग 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 लाइक दिस। ओके, सो इज इज क्लियर। तो दिस इज़ वन टूल जो कि बहुत ही सिंपल मुझे जहाँ पे मैं टू लिस्ट डाल सकता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल, कह सकते हैं एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन। ओके, विच आई कीप ऑन माई गूगल क्रोम, ओके, क्रोम पे। सो दिस इज द थिंग। और इसका, इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस, यू कैन यूज मोमेंट, टाइप मोमेंटम क्रोम एक्सटेंशन, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो। ये है मोमेंटम। और मुझे पता नहीं मोबाइल में चलता है नहीं चलता, बट ये डेस्कटॉप में बहुत बढ़िया चलता है। और इस तरीके से अलग अलग थीम यूज कर सकते हो, बट यस यू कैन यूज इट टू, मतलब बहुत बहुत सारे इसके फायदे हैं। बट सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको क्लियर दिखता रहेगा कि आज आपको क्या करना है। और एक ही टास्क मैं चाहता हूँ, एक टाइम पे एक ही टास्क पे मैं फोकस करूँ। आई फोकस ऑन ओनली वन थिंग। जब वो फिनिश हो जाए देन नेक्स्ट थिंग, जब फिनिश हो जाए देन नेक्स्ट थिंग। तो आई वांट दिस टू टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। इज इज क्लियर। सो दिस इज वन विच इज रियली हेल्पिंग मी टू बी फोकस्ड। एंड जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो इस तरीके से दिखता है ये, सिंपल ऐसे, गुड इवनिंग तरुण, टुडे आई वांट टू डू दिस। ओके, ये काम करना है। क्लियर। तो ये मेरे लिए अच्छा चल रहा है, मर्जी है आपकी, कुछ और यूज कर सकते हो, बट दिस इज गुड। अनदर थिंग इज, हाउ मेनी ऑफ यू समटाइम्स फेस दिस प्रॉब्लम कि यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया था देखने के लिए कि व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करें, मान लो। ओके, ये माइंड में था, या क्लोजिंग स्किल्स से रिलेटेड कुछ देखना था, वो माइंड में था। लेकिन जैसे यूट्यूब ओपन कर रहे हो, वहां दिख रहा है, अरे ये संदीप महेश्वरी की वीडियो आ गई है, विवेक बिंद्रा के ऊपर कुछ बोला है, देखने लग गए। अरे ध्रुव राठी की वीडियो गई, एमएलएम के बारे में क्या बोलने लग गए, क्योंकि वो थंबनेल में दिख रहा है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, यूट्यूब समझता है, यूट्यूब आपको दिखा देता है कुछ वीडियोस सजेशन, और आप क्लिक करने लग जाते हो और देखने लग जाते हो भाई क्या हो रहा है, मतलब एक कंट्रोवर्सी दूसरी कंट्रोवर्सी, और फिर जो देखने आए थे वो तो भूल ही गए। ऐसा होता है कि नहीं। तो यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको, अगर मैं आपको अपना यूट्यूब दिखाता हूँ, तो देखिए मेरा यूट्यूब, दैट्स माई यूट्यूब। तो यूट्यूब कैन नॉट सजेस्ट मी व्हाट टू डू, व्हाट टू वॉच। आई वॉन्ट यूट्यूब to suggest to play the video which I want to play. For example, I want YouTube to tell me Kajabi tutorial on creator example। मेरे माइंड में था, अच्छा मैंने YouTube इसलिए ओपन किया था, मुझे ये देखना था। ठीक है, एग्जाम्पल ये, तभी मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने किसी की वीडियो पे ओपन किया, बहुत ध्यान से देखिए, मैंने वीडियो ओपन करी, आई एम वॉचिंग द वीडियो, बट वीडियो के नीचे अगर मैं देख रहा हूँ, इट इज़ नॉट सजेस्टिंग मी एनी वीडियो। अब यूट्यूब में ये भी बात है कि एक वीडियो देखने लग जाते हो, दूसरी वीडियो देखने लग जाते हो, फिर इस टाइम पे ये सिर्फ एक ही वीडियो दिखा रहा है। इवन इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो भी मुझे नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ वरना, उसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा। आई जस्ट वॉन्ट यूट्यूब, भाई मैं जो देखने आया था मुझे दिखाओ, और भी भूल जाओ। ना तो मैं उसके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ना तो यहाँ पे मुझे कुछ भी वो नई वीडियो कोई सजेस्ट नहीं कर रहा है, देखने नीट एंड क्लीन। सो आई एम कीपिंग माई एनवायरमेंट इन सच ए वे कि यूट्यूब कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट मी। अनदर थिंग इज, आई एम यूजिंग यूट्यूब प्रीमियम। यूट्यूब प्रीमियम मैं यूज़ करता हूँ, वो भी आपको पता है, यूट्यूब प्रीमियम आई थिंक 249 रुपीज़ पर मंथ का आता है। मैं वो यूज़ करता हूँ। और इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, आप देखें कुछ चला रहे हैं, ऐड आ रहा है, कभी कुछ ऐड आ रहा है, ऐड पे ऐड ऐड आए जा रहे हैं। तो 5 अकाउंट आप बना सकते हो। तो मेरी वाइफ के अकाउंट, मतलब हमारे जो घर में स्मार्ट टीवी है, वहाँ पे जो यूट्यूब है उसमें भी ऐड फ्री है। मेरे बेटे के अकाउंट में ऐड फ्री है। मम्मी और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, किसी के फ़ोन में ऐड नहीं आते, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब प्रीमियम लिया है, उन सबके उसमें डाल दिया है। तो आई एम यूजिंग यूट्यूब प्रीमियम सो दैट आई आई गेट नो एडवर्टाइजमेंट्स, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आते। अब मैं वापस जा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप देखेंगे, एंड यूट्यूब इज नॉट सजेस्टिंग मी एनी वीडियो, बिकॉज लिटरली मैं सिर्फ बताऊँ, जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मिस कर रहे हो। आपको जो चाहते हो बस आप वो सर्च करो और जाओ यहाँ से। करेक्ट। एंड इसके लिए, इवन इफ आई ओपन फेसबुक, अब देखो मेरा फेसबुक देखो आप, दैट्स माई फेसबुक। आई फेसबुक कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओपन फेसबुक टू अपलोड माई ओन वीडियोज। मैं अपनी वीडियो अपलोड करने आया हूँ, मैं दूसरों की वीडियो देखने नहीं आया हूँ। इवन आई कैन नॉट सी एनी अदर पीपल स्टोरीज, उनके ना तो मैं स्टोरीज देख सकता हूँ। मुझे अगर मैं जाना चाहता हूँ फेसबुक में, आई वॉन्ट टू गो टू फेसबुक, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले फेसबुक ग्रुप में
ओके, आई वॉन्ट टू गो टू दिस फेसबुक ग्रुप जो कि मैंने बनाया है, जस्ट इमेजिन। ओके, और इस वाले फेसबुक ग्रुप, ये मेरा अपना फेसबुक ग्रुप है, तो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ अपलोड करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो आई एम ओपनिंग फेसबुक टू क्रिएट कॉन्टेंट, बट फेसबुक कैन नॉट सजेस्ट मी वॉट कॉन्टेंट टू वॉच, right? So this is how I'm using Facebook and YouTube, and this is how I'm creating an environment जैसे कि that these tools cannot distract me. Clear? Now, how many of you want to know which extension I'm using for this? Okay, तो imagine करो मैं फोकस कर रहा हूँ अपने काम पे, और मैंने Facebook खोला कुछ कंटेंट अपलोड करने के लिए, YouTube खोला कुछ सीखने के लिए, बट नाउ मैं उसमें घुसे नहीं जा रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो फॉर दिस आई एम यूजिंग अ टूल, दिस वन, आई एम यूजिंग अ टूल कॉल्ड अनडिस्ट्रैक्टेड। अन नाम ही इतना इतना अच्छा है, अनडिस्ट्रैक्टेड क्रोम एक्सटेंशन, यू कैन सर्च अनडिस्ट्रैक्टेड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अनडिस्ट्रैक्टेड एक्सटेंशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यूट्यूब में मुझे क्या क्या दिखाना है, हाइड रिकमेंडेशंस, हाइड साइड बार, हाइड कमेंट्स, तो मैं इन सब चीज़ों को हाइड करके रखा हुआ है। इवन नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, आई कैन हाइड, मतलब इंस्टाग्राम में ओपन करूँ तो इंस्टाग्राम में सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए जाऊँ, बट इंस्टाग्राम मुझे कंटेंट ना दिखाए। यूट्यूब पे मुझे कोई कंटेंट मत दिखाओ, मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने जाता हूँ मैं, उसके बाद यूट्यूब से बाहर आ जाता हूँ। So this is the Google Chrome extension which I'm using, okay? And I suggest you all, if you really want to be focused, और आप जो चाहते हो उसलिए आपने लैपटॉप ओपन किया, काम करो, लैपटॉप को छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, काम करो भागो, लेकिन लैपटॉप खोल के बस बैठे मत रहो, देखते मत रहो। और कई लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, क्या करना है आज। ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए अपना, यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, दीज आर द टूल्स विच आई एम यूजिंग। ओके, सो एक तो एक्सटेंशंस, आई एम यूजिंग दीज एक्सटेंशंस, two extensions, and another is affirmation. I want to give you a gift today. A gift ये है, you can go to dnaclub.in/creed creed। तो बेसिकली क्या करा है, मैं कुछ एफर्मेशंस मेरे आगे दीवार पे लगी हुई, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा ऐसे कैमरा घुमा के, क्योंकि मैं लैपटॉप का कैमरा यूज कर रहा हूँ। सो दीज आर दी सेट ऑफ बिलीव्स जिसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, मेरे आगे वॉल पे लगा हुआ है, सामने एक वॉल है। तो यहाँ पे फ्रीडम लाइफस्टाइल, आई अर्न मैसिव पैसिव इनकम, तो दीज आर दी पॉजिटिव वर्ड्स जो कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ। आई गेट रिच डूइंग व्हाट आई लव, आई डिजर्व टू बी रिच बिकॉज आई एड वैल्यू टू अदर पीपल लाइफ। कई बार क्या होता है, मैं पहले गिल्टी फील करता था किसी से रुपए लेने में। स्टार्टिंग मैंने डीएनए क्लब लॉन्च किया था तो मैं बहुत गिल्टी फील करता था, अरे यार मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ, अरे यार रुपए रुपए रुपए। इवन किसी को मैं अपनी कंपनी में 2 सीसी कराने के लिए, 30,000 रुपीज़ की 2 सीसी होती है, वो कराने के लिए मैं बड़ा डरता था कि अरे मैं इसको रुपए लगवा रहा हूँ। ये मेरा माइंडसेट है, मैं रुपए लगवा रहा हूँ। फिर मुझे बाद में याद आया, समझ में आया, जब मैं ये एफर्मेशन पढ़ने स्टार्ट हुए, तो मुझे समझ में आया कि मैं किसी के रुपए लगवा नहीं रहा हूँ। आई एम गिविंग देम अ वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ए बिजनेस, एंड आई एम, एंड रिटर्न में आई एम गेटिंग मनी। ओके, सो आई डिजर्व टू बी रिच बिकॉज आई एड वैल्यू टू अदर पीपल लाइव्स। ओके, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव। तो ये मनी माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट। ओके, तो दीज आर दी सम एफर्मेशंस व्हिच आई कीप ऑन रिपीटिंग, और पढ़ता रहता हूँ बार बार। तो इससे क्या होता है, मेरा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है। दूसरी चीज़, अनडिस्ट्रैक्टेड रहता है, और मेरा लैपटॉप मुझे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लैपटॉप इज़ अ टूल टू मेक मनी, इट इज़ नॉट अ टूल टू लूज मनी, राइट? एंड मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन में भी नो नोटिफिकेशंस। इवन कई बार मैं कॉल, जो अननोन कॉल आते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि कट, फ़ोन को जब कट करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन होता है सेंड मैसेज। तो मैंने मैसेज लिखा हुआ है, कांट पिक कॉल प्लीज मैसेज। और अगर किसी काम का बंदा होता है, वो मैसेज पढ़ के मैसेज रिप्लाई करे, तो मैं कहता हूँ, ठीक है काम का बंदा, तो मैं बात कर लेता हूँ, वरना मोस्टली आई डोंट पिक एनी कॉल्स। सो नो कॉल्स, दो नो नोटिफिकेशन, नो व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन सब ऑफ मैंने रखा हुआ है। एंड देन जब मैं लैपटॉप ओपन करता हूँ, आई जस्ट लव माई वर्क, एंड दैट्स वाई आई एम एबल टू कंप्लीट मोर वर्क इन लेस टाइम। ओके, so I hope you got some really amazing training today,